जी आप आ सकते हैं, अब हम तो बीके में आ गए हैं धीरे-धीरे सूफियों से निकल कर। एआरजी जॉइन हुए हैं, बोलिए एआरजी। हाँ हेलो मैडम। हाँ, बोलिए। बोल रहा था कि आप ये बताइए आप बीके हैं कि एक्स बीके हैं? बिके है। आप बीके हैं, अच्छा चलिए। अरुण जी आज हमारे साथ एक बीके जॉइन हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है आरजी। और मैं आपकी बहुत आपकी प्रशंसा करती हूँ कि कम से कम एक बीके में स्ट्रेंथ तो आई पैनल पे आने की। तो आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। बोल रहा था कि मैं आपको अलग से फोन नंबर दीजिए, बात करके जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगा। नहीं, सबके मैं सामने कीजिए अलग-अलग भाई साहब, फ़ोन अकेले में बात क्या क्या बात है करनी ना, है, सबके सामने कीजिए। मैंने बात क्या है ना, वो इधर उधर का बात से जो पॉइंट में बात नहीं, करेंगे वो डाइवर्ट हो हाँ हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ, हम सिर्फ आपसे पॉइंट पे ही बात करेंगे। आपसे ठीक कुछ है, तब सवाल तो ठीक है। पूछेंगे, जो जो आपको जवाब ना देना हो उसको पास कर दीजिएगा। तो ठीक है, जितना आपकी उम्र कितनी है, पहला सवाल। उम्र के साथ क्या है, नॉलेज का बात बोलिए ना। फिर आप यहाँ वहां घूमने लग गए। हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस आदमी से, किस कैटेगरी के आदमी से बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो सवाल पूछेंगे साहब। 40 है। ओके, आप कितने साल से बीके में हैं? 25 साल होगा। 40 के हैं, 25 साल हो गया, मतलब अब जब नाबालिग थे तब से बीके में हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो कानून के खिलाफ ये चीज गई कि आपके माँ बाप ने या जिसने भी समाज ने 15 साल के बच्चे को उसकी बिना मर्जी के, जब उसकी कोई मर्जी नहीं होती, बीके में दिया। इस बात को मानते हैं? भारत का कानून मानते हैं आप? भाई सुनो थोड़ा। बाबूजी मैं जो एज पूछा उसका जवाब दीजिए, भारत का कानून मानते हैं? भारत का मेरे कानून बच्चे से 17 बड़ा। साल के, मेरे बच्चे 17 साल के हैं, बीके की हिम्मत नहीं है 18 साल की उम्र तक मेरे बच्चों को छू भी दे, बीके पूरा बंद पहले करवा दूंगा। ये आपके पहले माता तो पिता की गलती थी। यही तो बात है, इसीलिए तो आपसे बात नहीं करता, मैं मैडम से तो बात करना चाहता हूँ ना। जब तो आपसे पूछा जा सुनिए, रहा है। बात तो सुनिए। बोलिए। आप अपने चलिए पोस्टा अरुण की जी तो मैं इनसे पहले। बात करती हूँ थोड़ी देर, मैं बात करती हूँ अच्छा इनसे। बोलिए सुनिए ना मैडम। आरजी, क्या बोलना है आपको, बोलिए। मैडम जी मैं 4 साल 5 साल होगा, उसी उम्र से कहानी सुना था, रामायण महाभारत। फिर जब बड़ा होने लगा, फिर स्टडी किया। उसके बाद स्कूल में हॉस्टल में पढ़ रहा था। आपने वेद पढ़े? आपने वेद पढ़े, भगवत गीता पढ़ी? वेद नहीं पढ़ा, रामायण महाभारत ये सब वगैरह भगवत स्टोरी गीता वगैरह पढ़ी? पढ़ता था। भगवत गीता पढ़ी? तो गीता का कुछ पार्ट्स संस्कृत में है, तो उसका अनुवाद पढ़ा था। नहीं, सबका अनुवाद करा हुआ है। गीता संस्कृत में क्या है, संस्कृत ओ, के साथ अनुवाद भी है। हाँ है, लेकिन महाभारत हम लोग सीरियल देखता था उस टाइम में। तो नया नया जो रामायण महाभारत आया था ना, उस टाइम में हम लोग देखे थे, महाभारत का सीरियल देखते थे, फिर स्टोरी के किताब में भी पढ़े थे। तो ये सब नॉलेज से मेरा स्पिरिचुअल के प्रति अट्रैक्शन था। प्रीति जी ये बातों को घुमा रहे हैं, जो स्पष्ट सवाल है घुमा उसका नहीं जवाब रहे नहीं भाई, दे रहे हैं ये। सुनिए तो नहीं, सही। नहीं, हम लोग कोई आपसे बात अरुण आपने जी। चीजें पढ़ी थी या टीवी में देखी थी, स्पष्ट कीजिए ना। हाँ, देखा भी हाँ, है, ये नहीं भी हो, बता पढ़ा भी दूँगी। कभी है। पढ़ा भी हूँ, कभी देखा भी हूँ। क्या नहीं, पढ़ा है नहीं, आपने? अब दोनों चीज आपने हो सकता है ना, पढ़ा जी, भी है, अरुण जी मैं पूछ रियलाइज लेती भी हूँ। किया। आप अपना बताइए, किंतु परंतु मत कीजिए ना। आपका तो एक ही हाँ चीज होगा, अपना ही एक तो ही बता सत्य रहा हूँ होगा। ना। अरुण जी 1 आप मिनट शांत आप हो जाइए धीरज 1 लेकर मिनट। के सुनिए मैं ना। इनसे बात कर लेती हूँ, हाँ, एआरजी आप थोड़ा-सा और डिटेल में बताइए कि क्या आपने भगवत गीता की किताब पढ़ी है विद अनुवाद? अनुवाद में भी पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद मैं जब साइंस लेकर पढ़ा तो थोड़ा हुँ, मेरे को डाउट रहा, जे हुँ। कुछ कुछ बात लॉजिक में नहीं आ रहा है, साइंटिफिक नहीं है रे। फिर बाद में मैं जैसे साइंस कौन-सी बात के। नहीं आ रही साइंटिफिक, जैसे आप मेरे को उदाहरण भी तो दीजिए? हाँ, अब सुना है स्वर्ग मर्त्य पाताल। हाँ, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, हाँ, बोलिए। हाँ, तो वो सब स्टोरी तो मैं पढ़ा था, शुरू-शुरू में बहुत इंटरेस्ट रहा। फिर मैं
देखा कि ये बात कुछ बात है, उड़ी-उड़ी बातें हैं, तो हकीकत के साथ मिलता-जुलता नहीं है, ठीक है? तो फिर मैं और भी रिसर्च करने लगा, रियलिटी में क्या है? जो भी शास्त्र में है उसमें सही है, रियलिटी है कुछ, लेकिन कुछ चीज़ बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है, ये बात मानते हैं तुम? जैसे कौन-सी बात? मेरी तो कोई भी नहीं बढ़ा-चढ़ा के लिखी। मैं तो अच्छा बल्कि तो पहले मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन जब मैंने वेद पढ़े तो मुझे तो बहुत सारा ज्ञान हो गया और बहुत सही ज्ञान हो गया। और मैंने ये पाया कि हाँ, लोग जो है अपना-अपना अर्थ निकालते हैं। आज देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज कन्हैया तिवारी जी आए मेरे वेदों की स्ट्रीम में। आज मैंने एक मंत्र पढ़ रही थी तो उस मंत्र में आ रहा था कि अरति। तो इन्होंने बोला कि अरति का अर्थ होता है कि जो है रात में जो क्रिया करी जाती है उसमें ना लगना। तो इन्होंने उसका अपना जो है संधि विच्छेद करके उसका अर्थ बताया। मैं आपको जो है वो दिखा भी देती हूँ। तो देखिए जो अरति है वो नॉन अटैचमेंट को कहते हैं। नॉन अटैचमेंट अरति यानी नॉन अटैच्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि जब हम प्रकृति प्रेम से ऊपर उठ जाते हैं तब हम अरति बन जाते हैं। तो कृष्ण जो नीचे यहाँ पर बीके एक और बैठे हैं, इन्होंने इसका अर्थ बनाया कि जो रात को क्रिया होती है वो ना करे वो। तो ये चीज़ वो चीज़ है ही नहीं। ये अपने मन से जो है इनके अर्थ निकालते हैं। मैं तो आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई है। तो मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग हो गए हैं तो मैं 2 मिनट सबको ना पीछे करती हूँ और इन्हीं से केवल मैं बात करती हूँ 2 मिनट फिर मैं आप सबको आगे ले लूँगी। तो ऐसा नहीं लगेगा कि सारे लोग एक बीके के ऊपर टूट पड़े हैं क्योंकि कुछ लोग नीचे से कह रहे हैं कि कोई बीके वाला इसीलिए नहीं आता कि आप सब लोग जो है उस पर लग जाते हैं। तो एआर जी हाँ, आप बोलिए कि कौन-सी चीज़ आपको ऐसा लगा कि उसमें बहुत बढ़ा-चढ़ा के लिखी गई है? एआर जी बोलिए। हाँ, हाँ, वही सुन सुन पा रहा है तो? न हाँ, बोलिए फिर से, आप म्यूट थे। हाँ, तो बहुत सारा शास्त्र चर्चा भी होता है, लेकिन इसमें मेरा मन ठीक सैटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर स्कूल में गया, तो मेडिटेशन करने से माइंड कंसंट्रेशन होता है, तो पढ़ाई में माइंड और मन लगता है। ये सब करके हम लोग मेरा बड़ा भाई ही हमको बोला था जे जाओ मेडिटेशन करो, वो भी इसमें जुड़ा था, हुँ, मेरा बड़ा भाई भी। फिर हमको हम भी गया उधर शायद क्या होता नहीं होता, तो ये नॉलेज सुनने के बाद मेरे को थोड़ा युक्ति-युक्त लगा और मेडिटेशन करने से हमको अनुभूति भी आई हुँ, और जब परमात्मा बोलते हैं, उनसे अनुभव भी हुआ। हुँ। तो इसीलिए आप अनुभव वाला कितने चीज़ साल से तो बीके में हैं और कौन से प्रोविंस में हैं आप कौन से स्टेट में हैं? अब तो मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं ब मैं बोल रही हूँ आप कितने वर्ष से बीके संस्था से जुड़े हुए हैं? बस हो गया 25 होगा, 25 24 साल हो गए। अच्छा, हुँ। तो आप कौन से इन भारत में कहाँ रहते हैं आप? किस प्रदेश में? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस करता हूँ ना, बाहर में रहता हूँ, स्टेट से बाहर। नहीं मतलब कि आप वेस्ट कहाँ बंगाल। रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं आप? नहीं, यूपी नहीं में रहते बंगाल हैं? वेस्ट बंगाल? बंगाल में। अच्छा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो मतलब आपको वहाँ पर अच्छा लगा क्योंकि वो सारी मेडिटेशन वाली बातें करती है, तो वो आपको लगा कि भई ये तो एक्चुअल में है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भई हमारा तो सब ज्ञान जो है प कागज़ों में है, पर एक्चुअली में उसका नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, तो नहीं, ये बात लोग देखिए करवा रहे हैं। सुनिए, उसमें ये भी वाली बात। शास्त्र में भी बहुत कुछ है, हम भी पूजा-पाठ करता था और घर में सब कुछ हम लोग का भक्ति भी करते हैं, कोई नॉलेजफुल में ज्ञान में भी चलते हैं, हम लोग फ्रीडम सोसाइटी है, फैमिली में हम लोग, ऐसा कोई किसी के ऊपर में बाधा नहीं डालते, जिसका मन में जो चाहे, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आपकी ये पूरी फैमिली एक्चुअली क्या बीके है है? आपकी पूरी हाँ जी, फैमिली बीके में है? पूरी फैमिली बीके में है? फैमिली मेरा बड़ा भाई लोग भक्ति में है, वो लोग ज्ञान नहीं मार्ग में मतलब मेरा बड़ा बीके भाई ब्रह्म कुमार हैं एक सब? नहीं, 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 मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं, अच्छा। हाँ जी। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, आप पूरे ब्र तो आप वहीं पर संस्था में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं?
नहीं, 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 मैं अपना प्राइवेट बाहर में रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो कितना आप डोनेशन दे चुके हैं इस संस्था को? डोनेशन पहले नॉलेज की तो बात सुनिए। नहीं, नहीं, मैं वैसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप कितना अब तक दे चुके हैं? ऐसे हम हिसाब नहीं करते हैं डोनेशन वगैरह कुछ। वैसे आप ऐसे बोला कितना जाता है। अप्रॉक्सिमेटली हर हाँ जी। हर हफ्ते करते हैं, हर महीने करते हैं डोनेशन? डोनेशन का बात ऐसा है कि जिसका जो हम लोग का बॉक्स रहता है, जिसका जो मन मर्जी आता है हाँ, पर वैसा आपने अब तक डोन लगभग कितना कर दिया होगा? एक्चुअली जो दान करने वाला व्यक्ति होता है ना, हुँ। वो इसका काउंट नहीं करता। बात क्या हाँ, है वो कि उसको बताना अगर नहीं होता, पर आपको एग्ज़ैक्ट फिगर बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं, पूछा नहीं, कि नहीं, बात वो नहीं अप्रॉक्सिमेटली। है, बात सुनिए। जो चीज़ दान करके किसी को बताते हैं ना, ब ब उसका मन में भी रखते हैं, एक हाथ में जो भी कुछ करे दूसरा हाथ को पता ना चले, ऐसा बात होता हाँ, है। ये बात तभी तो मैंने आपसे एग्ज़ैक्ट नहीं पूछा कि कितना दान किया। हाँ। मैं तो खाली ये जानना चाहती हूँ बॉल पार्क, मतलब कि जस्ट जनरली कि 1000 में किया है, 100 में किया है या हज़ारों में किया है क्या? अप्रॉक्सिमेटली, मतलब मैंने कोई एग्ज़ैक्ट तो नहीं पूछा ना ऐसा आपसे? जब मैं स्टडी लाइफ में था, मैं पढ़ाई करता था, हम उस समय तो कुछ डोनेशन वगैरह नहीं कर पाते थे। वहाँ पर हुँ, जो भी हम लोग संस्था में कुछ भी प्रबंध होता था, हम लोग ऐसे ही खाना-पीना करते हैं, हुँ। तो ये वगैरह चलता था। और धीरे-धीरे सर्विस मिला तो हम लोग सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब आप लोगों को भी सैलरी का ज्ञान कितना परसेंट देते हैं? 50%? नहीं, 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 इतना परसेंट नहीं होता है। 40? ऐसा हम 40? लोग का फैमिली में भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है हाँ, हाँ, ना? वो तो है ही। घर में और भी अपना मतलब फैम 4 भाग करने होते हैं ना, 4 भाग। एक भाग जो है वो एक आपके मेन सेंटर को, एक भाग आबू सेंटर को, एक भाग आपकी नहीं, नहीं, सेविंग नहीं, के ऐसा लिए, ऐसा एक भाग ऐसा नहीं बीके है। हम लिए। लोग कभी हाँ, भी वहाँ पर जाके रहते हैं, खाते-पीते 10 दिन 8 दिन हाँ, कैंपिंग हाँ, लगता है, ऑब्वियसली तो खाते-पीते तो भी तो हैं, तो वहाँ उसमें का यूज़ भी तो तो करते हैं। उसका खर्चा भी तो होता है ना। हाँ, हाँ, तभी तो तो कितना जो आपने दिया? जो खर्चा होता है उसी हिसाब से हम लोग मन से सोच कर के करते हैं। हाँ, तो वैसे हाँ। आपने सैलरी में से कितने परसेंटेज है आपका डेडिकेटेड? अभी तो मैं बोलने नहीं सकता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर कुछ प्रोग्राम होता है, ड्रग्स एडिक्शन, ये री जैसे होता है हाँ, नशा वो अच्छे छुड़ाने के कामों लिए, में यूज़ ये होता सब है, यूज़ मुझे होता मालूम है है इस अच्छे टाइप का। कामों में यूज़ होता है। पर हाँ, मतलब सैलरी का तो कितना परसेंट होता है? सैलरी का बोलने से आप इतना तो मैं कभी हिसाब नहीं लगाता हूँ, कब जैसा जब प्रोग्राम होता है इसी अनुसार। अच्छा, तो आपको फिर वो अलग से खाना देते हैं या वही खाना जो सब खाते हैं वही आपको नहीं, देते हैं? मैं खुद देखो ये जोगी जीवन है, हम खुद खाना बनाता हूँ, खुद अपना ये व्यवस्था करता हूँ तो आप और वहाँ पे नहीं खाते बीके संस्था में, अपना खुद अलग नहीं, नहीं, बनाते हैं? नहीं, नहीं, नहीं अलग से। अलग से बनाते हैं, अच्छा। आपको सबसे बढ़िया 3 बातें कौन-सी लगी इस ब्रह्म कुमारी इसमें? अगर आपको बढ़िया मुझे बा ब्रह्म कुमारी बनाना हो तो आप कौन-सी बढ़िया 3 बातें बताएँगे मुझे? आपको ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले भगवान को मिले। हुँ। ये इस दुनिया में कैसे मिलूँ? रहते हुए कैसे मिलूँ? हाँ, हुँ। मिलने के लिए पहले सबसे पहले आप खुद को पहचाने, खुद का कैसे परिचय को पहचानूँ? जाने। कैसे पहचानूँ? उसको पहचानने के लिए पहले अपने अंतरात्मा को समझना पड़ेगा, मैं कौन कैसे हूँ? समझूँ? हाँ, अपनी बात अंतरात्मा राइट को है। कैसे समझूँ? हाँ, जैसे आप बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हैं? हुँ, मुँह से, मुँह से बात कर रहे हो। मुँह दिमाग का में एक सोच के। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, मैं वही बात आ रहा हूँ। मैंने आप न ज्ञानी आत्मा है इसीलिए आपको मैं जस्ट एक तो थोड़ा-थोड़ा बात करने से भी आप समझ जाएँगे। हुँ, तो पहले तो आप मुख एक माध्यम हुँ, है ना? आँख हुँ, एक माध्यम है, देख रहा है। हुँ। कान एक माध्यम है, सुन रहा है। देखिए, जो मुख हमारी एक ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो आँखों के पीछे हैं, तो वो हाँ, ज्ञानेंद्रियाँ देखती हैं। हमारी आँख तो देखिए खाली एक फ़िज़िकल चीज़ है। हाँ, हाँ, जैसे आप कुछ भी कहते हो तो क्या बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ। बोलते हैं ना मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
तो मैं कौन कह रहा है? अभी कह रहे हो ना, आप खुद का एड्रेस क्या बोलेंगे? मैं मैडम प्रीति हूँ, है ना? ये शरीर का नाम है, माता पिता ने शरीर का नाम रखा प्रीति, ठीक है? अब नहीं, देह ये का मेरे रंग शरीर का नाम नहीं है। ये मेरे शरीर शरीर को का ना नाम नहीं है, ये ईश्वर के उस अंश का नाम है, जो अंश जो है, मैं ईश्वर का वो अंश हूँ जिसका नाम प्रीति है। हाँ, ऐसा आप मान सकते हैं। सारा संसार तो ईश्वर का हाँ, अच्छा। है ना? तो आप ये बताइए, आपको ब्रह्म कुमारी की कौन-सी 3 बातें बहुत अच्छी लगी, जो आपको लगता है कि वो सनातन धर्म में नहीं है? नहीं, सनातन धर्म तो यही है तो। नहीं, सनातन धर्म ब्रह्म कुमारी अलग है, सनातन अलग है। नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, आप सनातन यही ब्रह्म कुमारी है अलग ही नहीं। समझ रहे हैं। मैं आपको एक्चुअली मैं बात नहीं, अच्छा, आप मेरे को इतना बताइए कि आपको इस ब्रह्म कुमारी की अच्छा, मैं 3 आपका बातें पहले कौन-सी प्रश्न का अच्छी मैं लगी? उत्तर दे रहा हूँ। मैं भगवान को ढूँढ रहा था, मुझे भगवान मिला, ठीक है? हाँ, ये मेरा पहला गोल था। मैं बचपन से कैसे बहुत मिला आपको मैंने भगवान? मतलब क्या 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 मिला आपको? भगवान कैसे मिला? किस चीज़ को बोल रहे भगवान हैं से भगवान? जो मिलन हुआ, उससे कैसे मिलन हुआ? वही तो बात है ना, आपको मैं अनुभव कराऊँगा। हुँ। नहीं, आप अभी मेरे को आप शब्दों से जो है अनुभव करवा दीजिए कि आपका मिलन भगवान से कैसे हुआ? हाँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, है ना? हुँ, मुझे उस रूप से जो जान कर के मिलते हैं, हुँ, है ना? मैं उसका सारे जन्मों का पापों को विनाश कर देता हूँ। हुँ, लेकिन उस रूप से मिलेंगे कैसे? जो हुँ, जानेंगे तब तो, है हुँ, ना? भगवान का तो रूप नहीं है, वो निराकार हुँ। है ना? साकार भी है, निराकार भी है। सनातन धर्म यही कहता है, साकार भी है, निराकार भी है। अब जैसे शिव है, शिव जो है वो निराकार रूप है और शंकर जो है वो साकार रूप है। कंटिन्यू। हुँ, हाँ जी, कंटिन्यू हेलो करें। सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन हाँ, पा तो रहे हैं? भगवान हाँ, जो हाँ जी, है हाँ जी। साकार भी है, निराकार भी है। साकार रूप में भी आ सकते हैं और निराकार रूप में है उसका, उनका हाँ, अपना असल हाँ, धाम हाँ, है। वो चाहे तो कहीं पे भी जा सकते हैं, हाँ, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है? वो हाँ, ऑलमाइटी है, हाँ। ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर आप है। थोड़ा शॉर्ट में बताइए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आप मेरे को ये बताइए, तो हाँ, आपका तो भगवान से कैसे इसीलिए मिलना ये हुआ? हाँ, इसीलिए मैं पहले क्या होता है जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन में आप खुद भी करेंगे ना, आप भी अनुभव कर पाएँगे। हाँ, हाँ। नहीं, मुझे मत बताइए, आप ये बताइए, मैं तो भगवान से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, तो 2 बार। न तो आप जो है मेरे को ये बताइए कि आप कैसे मिले भगवान से, वो बताइए अपनी हाँ, अनुभव। पहले देहो और देहो की दुनिया से परे होना पड़ता है, डिटैच होना हुँ, पड़ता है, हुँ, माइंड को हुँ। लेके जाना पड़ता है, तो आपने ठीक है? मेडिटेशन में ये अनुभव किया कि ईश्वर आपसे मिल रहे हैं? नहीं, नहीं, हम खुद जाकर के उनके पास में शक्ति ले रहा हूँ, फ़ील कर रहा हूँ, है ना? हुँ। हाँ, तो तो वो आपने बात है। मतलब ये अनुभव किया जैसे स्वप्न में करा या आपके सामने नहीं, नहीं, खड़े नहीं, थे नहीं, ये आप सपना खुली सप आँख में? ये आप मुझे बताइए कि जब आपने खुली आँख से देखा या बंद आँखों से? ये मेडिटेशन खुला आँखों से ही किया जाता है। अच्छा, तो खुले आँख में आपने क्या देखा, उसका विवरण दीजिए पूरा? वो लाइट है, पॉइंट ऑफ हाँ, लाइट तो है। आपने लाइट देखी, तो वो लाइट बहुत तेज हो गई, तो ये नहीं, ईश्वर नहीं, तो नहीं, आपने मान तेज लिया। नहीं, ऐसा फिर भक्ति में वर्णन कर दिया, बहुत तेजमय है, लेकिन वो इतना तेजमय नहीं है, तो ये बताइए, शांत है। आपको पता कैसे लगा कि ये भगवान है, ये बताइए? मैं आपको कैसे लगा? पहले तो खुद शरीर में डिटैच होने के बाद सोल कॉन्शियस में टिकना पड़ता है। सोल कॉन्शियस मालूम है हाँ, तो? सब हाँ कुछ जी? मालूम है, आप मेरे को अपना ये मेरे को मत समझाइए, आप मेरे को प्रवचन मत दीजिए, आप खाली उतना ही बताइए कि आपको क्या चीज़ दिखी जिसको आप ईश्वर बोल रहे थे? हाँ, वो शांति का फीलिंग हुआ, पवित्रता हुँ, का फीलिंग हुआ, फिर मेरे अंदर जो भी पहले पुराना जो नेगेटिविटी था, वो थॉट रिड्यूस हुआ। मेरा अंदर जो पुराना गलत संस्कार था, वो भी दूर हुआ, हुँ, है ना? तो हुँ, ये तो सब उस चीज़ हम क्षण में फ़ील क्या किया। हुआ? वो तो एक प्रोसेस है, एक उस टाइम क्षण पीरियड में का, उस उस क्षण क्षण में में आपको बहुत क्या? खुशी, शांति, आनंद ऐसा फ़ील होता।
हुँ। इतना सुंदर अनुभव होता है वो तो ये तो सब। एक ड्रग अगर आप ड्रग लेते हैं, एक तरह का नहीं, 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 एलएसडी। नहीं, आप देखो मैं उसको आपको गलत बताती हूँ, नहीं अलग सुनिए, रास्ते सुनिए, रीति से ले जाते। सुनिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही आपने ड्रग लिया। मेरी बात क्वेश्चन सुनिए। जब आप एलएसडी लेते हैं, तब आपको सेम अनुभव होते हैं जो आपने मेरे को अभी बयान किए। अगर आप हल्का-सा एलसीडी ले लें, एलएसडी सॉरी एलसीडी बोल रही हूँ। एलएसडी ले लें, तो उससे भी यही इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप मेरे वो को शरीर को, बयान कर रहे हैं। वो तो देखिए शरीर को कोई कुछ ड्रग्स लेकर के कुछ कर रहा है वो अलग बात है, शरीर का फीलिंग होता है, लेकिन ये आत्मा का फीलिंग है, इसीलिए हाँ, तो आत्मा आपने परमा। आत्मा को कैसे फ़ील किया? वही मतलब ये तो बात आपके है। दिमाग में साइकोलॉजिकल बात थी कि आपकी आत्मा फ़ील कर रही है। नहीं, 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 आत्मा खुद हूँ ना, मैं आपने आत्मा हूँ। अपनी अब आप खुली आँखों से भी कुछ देखा सामने? खुली आँखों से वो दिखने वाला चीज़ नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ये नॉलेज के आई से दिखना होता है। नॉलेज जिसका पास रहेगा वो इस चीज़ को अनुभव कर पाएगा। नॉलेज के साथ-साथ अब प्योरिटी को भी धारण अच्छा करना और पड़ता है, अच्छा मैं लोगों को तब जॉइन जाकर के करने से अनुभव हो। पहले आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि आपको वो 3 कौन-सी बातें हैं जो ब्रह्म कुमारी में बहुत अच्छी लगी? जो आपको लगता है और कहीं नहीं है, खाली ब्रह्म कुमारी में है? ये स्वयं भगवान चला रहा है, वो एक दुनिया को कलियुग से सतयुग लाने में उनका काम चल रहा है अभी। और इसमें जो भी हम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसका हमें फल मिलेगा, अभी भी मिल रहा है। और ये दुनिया में तो कलियुग से सतयुग होगा, सभी देवी-देवता बनने का ये नॉलेज है ना? ये अब ये कलियुग बताइए बदल कि के। क्या मैं अगर धूम्रपान करती हूँ और मैं आपको बोलूँ कि भई एआरजी आप धूम्रपान मत करिए, तो क्या ये उचित है कि मैं खुद तो धूम्रपान करूँ और फिर जो है लोगों को बोलूँ कि तुम लोग धूम्रपान मत करो? तो क्या ये उचित है मेरा प्रवचन? नहीं, नहीं, हम खुद थोड़ी नहीं, धूम्रपान कर रहा नहीं, हूँ मैं जो आपको आपको। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ धूम्रपान की। अगर मैं कोई कार्य करती हूँ और मैं दूसरों को बोलती हूँ तुम ये कार्य मत करो, तो क्या ये उचित है ऐसा प्रवचन? नहीं, किसका बात मैं बोलने नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो मैं किसी ऐसा। की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ कि मान लो मैं कोई कार्य करती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ तुम लोग ये कार्य मत करो। मतलब मैं जैसे मोहम्मद का एग्ज़ाम्पल लूँ कि वो उसने कहा कि अरे सारे भाई, भाई, आदमी बैठ दूसरा के दूसरा रिलीजन सुनिए, को नहीं, नहीं, क्यों भी। मेरी बात सुनिए एआरजी मेरा क्वेश्चन सुनिए, उदाहरण के लिए बता रही हूँ। मोहम्मद ने आदमियों को बोला तुम बैठकर पेशाब करो लेकिन खुद वो बड़ा खड़ा होके करता था। तो क्या ऐसा वो लोग प्रवचन तो सही है? देखिए, नहीं, वो लोग तो दूसरा रिलीजन का बात क्यों उठा रहे हैं? नहीं, अब नहीं, वो लोग नहीं, आप का समझ जो। नहीं रहे मैं उदाहरण क्या दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ नहीं, नहीं, मान लो फिर भी कोई मैं एक्स-वाई-ज़ेड काम कर रही हूँ मैं खुद और फिर मैं आपको बोलूँ कि एआरजी आप ये एक्स-वाई-ज़ेड काम मत करो। तो ये क्या ये यहाँ पर सही जो। बात है या गलत बात है? नहीं, नहीं, गलत बात है, तो वो देखिए गलत आप बात है खुद ना? तो नहीं अब कर ये रहे हैं। बताइए हाँ, आपने कहा पहला पॉइंट ब्रह्म कुमारी का आपको ये अच्छा लगा कि भई इसमें जो है वो भगवान चला रहे हैं ये। तो आपको हाँ। कैसे पता कि ये जो ब्रह्मा बाबा है ये भगवान है? नहीं, 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 वो कौन बोला भगवान ब्रह्मा बाबा भगवान है बोल के? तो फिर ये जो ब्रह्म कुमारी पंथ है ये भगवान चला रहे हैं ये इसका क्या सबूत है? यही बात तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं समझना, वो भगवान नहीं है, तो उनके लेखराज की माध्यम से। तस्वीर क्यों लगा रखी है? अच्छा, उसके थ्रू से परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान सुनने को मिला, तो किसी बाकी लोग तरह मर से। गए हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे इतने सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, वो मर गए हैं, जो एक पापी लेखराज के मुँह से भगवान यही। बोलेंगे। अच्छा, सुनिए, सुनिए, तो सुनिए। पहले बताओ ना ये वाली बात कि देखो, हाँ, जो अगर पहली बात तो ईश्वर किसी की सवारी नहीं करते, ईश्वर जो है वो अवतरित होते हैं। तो सारे हमारे यहाँ पर इतने-इतने पहुँचे हुए ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कभी अपना नाम भी नहीं ना तो वो यूट्यूब चैनल पे है ना कहीं है, वो बेचारे कंदराओं में हिमालय की तपस्या कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे ऋषि मुनि हैं, मैं एक को जानती हूँ जो कि जिसने कभी कुछ खाना भी नहीं खाया, वो ऐसे इस तरह से एक नाक का नॉस्ट्रिल बंद करके इस तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं इतने-इतने वर्षों से, उनके अंदर ईश्वर ना आके एक जौहरी जो बिज़नेस माइंडेड आदमी है, उसके ऊपर क्यों सवारी करेंगे भगवान? हाँ, बात तो सुनिए, उसका जीवन में वो मैंने भगवान को वो भी खोज रहा था, वो भी ढूँढ रहा था, जब मैं मुझे भगवान मिले। कैसे खोज रहा था वो? वो नारायण का भक्त थे, ठीक है?
तो भक्त तो नारायण के अ, बहुत ज़्यादा कोई होते हैं, ये लेखराज तो था भी नहीं किसी भी तरह नारायण का भक्त। ये तो अब सिंध उनका हैदराबाद में हुआ था, नहीं, नहीं, इसका नहीं, आपको कौन बताया? इसमें बहुत अरे सारा लोग उल्टा-सीधा उनके नाम आपको में बोल किसने करके बताया वो आपको नारायण का भक्त था? आपको बुद्धि किसने भ्रष्ट। बताया? हाँ, प्रूफ़ दीजिए, प्रूफ़ हाँ, हम दीजिए, लोग उनका उनका प्रूफ़ जीवन ही दीजिए। पढ़ा है ना। हाँ, तो प्रूफ़ दीजिए ना उनके जीवन का प्रूफ़ दीजिए, जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है उससे प प्रूफ़ दीजिए। हिस्ट्री हाँ, से उसका प्रूफ़ दीजिए, हाँ, शिलालेखों से प्रूफ़ दीजिए। शिलालेख कहाँ, ये तो 100 साल का अभी बात है। तो और एक बात और ये कि वो आपके तो उसमें कहते हैं हर हर युग में ईश्वर आता है, अवतरित होता है। तो श्री कृष्ण तो ऑलरेडी आ चुके और आपके अकॉर्डिंगली श्री कृष्ण तो उसमें आए थे सतयुग में और रामचंद्र जी हुए नहीं थे, राइट? जी, अरुण जी बोलिए। दिमाग से बात निकल गई। हाँ, इनसे पूछिए कि ये सब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ उसका जवाब दीजिएगा हाँ या ना में आराम से। क्या आप मानते हैं कि 5000 वर्ष का युग 4 युग होते हैं? आप ये मानते हैं? हाँ या ना एआर में जी, जवाब दीजिए एआर जी। एआर जी हाँ साहब, जी, हाँ जी, 5 मानता हूँ। मानते हैं? तो आप ये भी मानते होंगे कि 5000 साल का जो ये पीरियड है, ये बार-बार रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। जैसे कि हाँ, रिपीट। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आज हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले भी हमने पॉडकास्ट पे इस समय बात की थी और आने वाले हम 5000 कैसे थे साल बाद भी हम इस पॉडकास्ट में बात पॉडकास्ट में करेंगे। बात कर रहे होंगे, है ना हाँ, ये? रहेंगे। हाँ जी, तो नाटक इसका तो है मतलब ना। ये हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि युगों में सब चीज़ नाटक में आपके सब कुछ लिखा हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। ये मानते चेंज हैं? नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। नहीं हो सकता ना। अब मैं आज बलात्कार करूँ, मर्डर करूँ, तो हम्म। भी मेरे को ये ऐसा ही बनना है, कुछ चेंजिंग्स नहीं होनी है, मतलब कर्मों का कोई महत्व नहीं है। नहीं, नहीं, आप पहले बात सुनिए। नहीं, 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 इसको नहीं, बोलते नहीं, हैं नहीं, जो आज देखिए वो फिर जब जो चीज़ लिखी हुई है आप वो मान रहे हैं, तो वही तो तो मैं कुछ मान भी रहा हूँ, करूँ सुनिए सब वही होना है। चलिए नहीं, नहीं, इनका नहीं, आंसर सुन लेते हैं। बात बोलिए। तो हाँ, सुनिए। सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ, सुनाइए। ये ड्रामा का ज्ञान ना, मैंने बहुत सूक्ष्म बुद्धि नहीं होने से आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। सूक्ष्म बुद्धि ऐसा है कि मेरी ये मोटी जो बुद्धि में समझा दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मोटी बुद्धि भी सूक्ष्म बुद्धि का बात है कि बस ये जो जो नहीं ड्रामा सूक्ष्म देखिए, एक मिनट, सुनने मोटी बुद्धि, दीजिए सूक्ष्म बुद्धि, अजय अरुण जी, एक इनको बोलने नहीं, दीजिए, 1 2 मिनट मिनट इस दे दीजिए। ये इस नहीं एक सवाल वापस पूछ लेता हूँ ताकि दर्शक देख लें कि ये कहाँ ये घुमा रही हैं। जब 5 साल मुझे का थोड़ा ड्रामा पूछना प्री था। रिकॉर्डेड है, चेंज नहीं हो सकता है। हाँ 5000 जी, साल हाँ का जी, ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, प्री रिकॉर्डेड है। तो फिर हाँ मैं जी। कुछ भी करूँ, वो तो प्री तो रिकॉर्डेड है, चाहे मैं मर्डर कर दूँ, मुझे हाँ, अगले जन्म में तो जो होना है वो लिखा हुआ है। मेरे कर्मों से उस अगले जन्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इनकी लॉजिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने जी, स्वीकार जी, किया है सबके धन्यवाद सामने। अरुण जी, आपका पॉइंट आ गया। एआर जी, आप बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दें कि जब हाँ, 5000 हाँ। साल में सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ये किसी का भी रेप कर सकते हैं। अच्छा, बात सुनिए तो सुनिए। ये परमात्मा का जो ज्ञान का सागर है वो, ठीक है। हम आत्माएं जन्म मरण चक्र में आते हैं। हम पिछले जन्म में क्या थे, आगे जन्म में यही संस्कार को लेके जाएंगे, अच्छा कर्म रहेगा तो। लेकिन वो आकर के क्या हम हमें कर्मों का ज्ञान दे रहा है। ठीक है। तो कर्मों के हिसाब से हमारा ऊंचा नीचा होगा, लेकिन आगे क्या बनेंगे, अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ ना। नहीं, पर आपने तो तो ये बोला कि ये सब चीज़ें रिपीट होंगी, तो हाँ, जब 5000 तो साल बाद ये चीज़ रिपीट होगी, तो फिर से ये हाँ, चीज़ ही रिपीट होगी। तो यही बात है। पुरुषार्थ माने अभी जो एफर्ट नहीं किया, जैसे हम मान लीजिए, अब किसी बच्चा को बोलेंगे वो फेल हो जाएगा, तो पढ़ेगा थोड़ी, पढ़ेगा ही नहीं, मैं तो फेल ही होने वाला हूँ। तो ये प्रेजेंट में उसको क्या कहा जाता है, हमको ना तो बस अतीत आप में उसको क्या थे। झूठा आश्वासन देना चाहते हो आप, नहीं, पर नहीं, नहीं, होगा नहीं, नहीं, वही। नहीं। मतलब उसको झूठा आश्वासन दे रहे हो, लेकिन अगर वो बच्चा फेल हुआ है, तो वो अगले 5000 साल बाद फिर से फेल होगा, चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले। पर आप नहीं, नहीं, उसको ये नहीं, ऐसा झूठा बात नहीं। आश्वासन दे रहे हो ताकि वो परिश्रम करे, लेकिन फिर भी वो नतीजा फेल ही हो, है ना? यही तो आप जैसे कह रहे हो जैसे कि हम नहीं, तुमको नहीं, नहीं, अगर ये नहीं, ऐसा बात आश्वासन नहीं। देंगे। ये नहीं, जो आपने नॉलेज अभी है। यही कहा।
अभी देखिए हाँ मैं मैं आपको तो स्टॉप कह कर रहा रही हूँ प्रीति जी, AR जी, यहाँ पर मैं प्रीति जी, स्टॉप कर रही प्रीति हूँ, जी, 1 सेकंड मैं भी अपनी प्रीति बात बोल प्रीति दूँ। ये हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीके वाले जो हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि जो सारे हमारे संस्कार होते हैं वो पिछले जन्म के ही नहीं होते हैं। हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। हमारी जो गीता है वो यह बात बोलती है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। अब जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं वो फैसला करते हैं कि हम किस घर में जन्म लेंगे। जो योग भ्रष्ट लोग होते हैं, जैसे सपोज़ कोई बड़ा योगी हो और आगे चल के जो है वो कुछ भटक जाए अपनी अपनी राह से, और कुछ जैसे कि कई लोग थे, जैसे सत्य साईं बाबा था। वो शुरू में डिवाइन था, पर बाद में वो जो है होमोसेक्सुअल हो गया और वो लोगों को शोषण करने लगा लड़कों का, तो फिर वो एक योग भ्रष्ट आदमी है। तो वो तो ख़ैर अपराधी ही हो गया, पर मैं तो हल्का-फुल्का बोल रही हूँ कि मान लो कोई बड़ा योगी हो और बाद में वो योग से उसका मन हट जाए, तो तो फिर क्या होगा कि वो एक दोबारा से जन्म लेगा एक संभ्रांत परिवार में, जो बड़ा हिंदुओं का बड़ा अच्छा परिवार हो, पूजा-पाठी, उसमें जन्म लेगा। तो ये तो हो गया प्रारब्ध कर्म। दूसरा होता है क्रियमाण कर्म। तो जो क्रियमाण कर्म है, तो जो हम अभी नए कर्म भी करते हैं। तो जो अगर कोई रेप किसी लड़की का हुआ है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पिछले जन्म के वो कर्म खराब थे, इस वजह से उसका रेप हुआ। क्योंकि वो तो खाली पिछले जन्म का कर्म हुआ, पर उसने नए कर्म भी तो करे हैं। तो नए कर्म भी करे जाते हैं, ये बीके वाले जो हैं नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो कॉपी पेस्ट है, और कॉपी पेस्ट उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उन्होंने जो है वो पूरा ज्ञान आपको दिया ही नहीं है। और तीसरा है संचित कर्म, जो आप अच्छे कर्म करते हैं वो एक बैंक की तरह स्टोर होते जाते हैं। तो ये 3 तरह के कर्म हैं, जो कि बीके वाले कभी नहीं बताते आपको, उनका ज्ञान गलत है, वो अज्ञानी हैं। हेलो। जी, एसके जी से भी मैं बोलूँगी, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, अगर एआर जी, ये बीके वाले हैं, बीके हैं ये, इनसे आप हेलो। कुछ पूछना चाहते हैं जी, एसके जी? अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं, जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था या तो इनकी कर्मों की थ्योरी गलत है या फिर वो 5000 साल का ड्रामा नहीं, प्री कर्म की रिकॉर्डेड है थ्योरी वो गलत गलत है है। इनकी, इनकी कर्म की इनकी थ्योरी 2 में गलत से है। एक मैं वही कह रहा हूँ और ये इनसे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे पूछ लीजिए, क्या नहीं ये देखिए बीके वाले अरुण जी, सही कह रहे हैं? हम आप सब ये ले कह रहे लेते हैं ना हैं। कि या तो ये थ्योरी गलत है या ये वो थ्योरी गलत है, ये क्वेश्चन हाँ, गलत है। इनकी दोनों थ्योरी गलत है। इनकी दोनों थ्योरी गलत है, क्योंकि वो जो 5000 साल का जो वो युग होता है, वो कैलकुलेशन भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गलत है, और ये नहीं, जो कर्म मैं उस वाला पे नहीं जो ज्ञान है वो भी प्रीति गलत है। तो आपने बोला ना या प्रीति तो जी, ये गलत है या वो, ये दोनों ही गलत हैं। ये प्रीति जी, बीके मैं वालों का अपने ज्ञान से पहले से ही ये है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं। मतलब जैसे बोलते हैं प्रीति जी, ना परमुटेशन का, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यहाँ पे अगर ये गोटी फिट नहीं हो रही तो दूसरी गोटी फिट नहीं हो हाँ, रही तो तीसरी गोटी, ये ऐसी गोटियां हाँ, घुमाते हैं यहाँ ये लोग। मैं बस दो इनके तीन पॉइंट इसमें रखना चाह रहा हूँ। एआर जी ने जो बात कही उसी के अकॉर्डिंग मैं उनसे पूछना चाह रहा था, 2-3 बात। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, ओनली 2 हाँ, मिनट्स। बोलिए, पूछिए, पूछिए। मैं ये बोल रहा था, एआरजी जी आपने बोला कि आप शास्त्र को मानते हैं। अभी आपने प्रीति जी से बात करते टाइम आपने ये बोली बात कि आप शास्त्र को मानते हैं, हाँ जी, मानता हूँ है ना? मानता हूँ। मानता हूँ। हाँ, मानते हैं, लेकिन मुरली मुरली के मानता हूँ, महावाक्य लेकिन है। बात सुने जी, अरे भाई जी, बात सुनिए। मेरा प्लीज 1 मिनट मेरा एआर जी, क्वेश्चन उनको कंप्लीट। कंप्लीट क्वेश्चन पूरा कर लेने दीजिए। 2 मिनट, फिर आपको मैं लेकिन 2 मिनट दूँगी, आप उसका आंसर कर दीजिएगा। बोलिए। हाँ, लेकिन ये बीके का ज्ञान है कि शास्त्र में उतनी ही सत्यता है जितना कि आटे में नमक होता है, और शास्त्र की सारी बातें गपोड़े हैं, वर्थ नॉट ए पेनी है। मतलब शास्त्र को एकदम सेकेंडरी, थर्ड ग्रेड और एकदम लोअर ग्रेड में रख करके बीके ज्ञान को ऊपर उठा करके उन्होंने शास्त्र को पूरा नीचे रख दिया है। और अब जब आप पॉइंट आते हैं, जब टाइम आता है, तो आप लोग बोलते हैं कि हम शास्त्र को मानते हैं। जैसे उषा दीदी अभी राम जन्मभूमि का जब वो हुआ था, उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, तब उसमें जाके उन्होंने ये बोला था। जबकि आपके ज्ञान के हिसाब से राम एक फेल हुई आत्मा है, जो आपके पुरुषार्थ पे फेल हो गई थी, उसको राम का जन्म मिलता है। ये एक मेरा एक पॉइंट है। मतलब आपने जो कहा कि हम शास्त्र को मानते हैं, आप भले मानते होंगे, लेकिन आपकी संस्था नहीं मानती है शास्त्रों को, क्योंकि उनके क्लियर ये एक महावाक्य है कि शास्त्र में बहुत सारे कि पॉइंट्स मत शास्त्र में केवल बोलिएगा एक साथ एसके जी, वरना ये बहुत बुरी बस तरह बस घुमाएँगे। हुँ। हाँ, बस एक बार एक-एक पॉइंट पे एक बात पॉइंट करते हैं, एक पॉइंट पे।
हाँ, तो AR जी एक जो मिनट। आप कह रहे हो ना, तो इन्होंने SK जी ने बोला है कि जो आपके शास्त्र आप मानते हो, लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्था शास्त्रों को नहीं मानती है, सनातन शास्त्रों को नहीं 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 मानती है। वो कहती है आटे में नमक के बराबर हैं, वो वेदों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये वेद गपोड़ हैं। हेलो हाँ, हेलो। हाँ आ मैडम रही है सुनिए आवाज़, थोड़ा। बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ कि शास्त्रों को हम लोग यथार्थ रूप से मानते हैं। जैसे कुछ बात उड़ी उड़ी भी है, जैसे स्वर्गम नहीं, और तो आपके पाताल। लेखराज ने ये अच्छा बात बोली अच्छा, है बात अपने सुनिए, मुँह बात से। नहीं, बात आप ये सुनिए, बात बात सुनिए, मैं आप क्या गलत बोल बोल रही रहा हैं। हूँ। लेखराज ने बोला है कि वेद जो हैं गपोड़ हैं। लेखराज बोल रहे हैं, ये परमात्मा का बात है, इसमें आप मैं बात कह सुनिए। रही हूँ लेखराज जो शैतान था, वो परमात्मा आप का तो नाम मतलब फिर लेके उल्टा मेरे सीधा को बात वही मेरे करना बात को शुरू मेरे बोल को कर रहे एक हैं। दिया। मिनट और दीजिएगा मैं। देखिए प्रीति जी रॉयल रूप में बात करिए। एक सवाल बड़े आप तो प्यार से 1000 पूछ रहा सवाल हूँ। में सवाल उत्तर का पहले दूंगा। उत्तर हो नहीं, जाने मैं दीजिए। खाली एक सवाल, आप जहां भी होंगे जवाब देंगे सोच समझ के दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सोच देखिए, समझ के दीजिएगा। अल्लाह भाषा का कोई अल्लाह मर्यादा को नहीं आप रख क्या रहे हैं। मानते हैं? एक मिनट, अल्लाह को आप क्या मानते हैं? खुल के बताइए, सब लोग सुने। अल्लाह मैं को अल्लाह क्या का थोड़ी मानते हैं? बदनाम हूँ क्या? मैं नहीं, तो क्यों सनातन में हूँ, तो मैं। एक मिनट, सनातन में है, ब्रह्म कुमारी में है। ब्रह्म कुमारी पे वो हाँ वृक्ष जी। है, वृक्ष में अल्लाह को क्या मानते हैं, क्या स्थान देते हैं आप? अच्छा सुनिए, लेखराज से वो ऊपर तो स्थान है, अल्लाह का स्थान लेखराज से ऊपर है या लेखराज से नीचे है? हेलो। वो मुझे बताइए। अल्लाह कौन अब है? लेखराज से ऊपर है, लेखराज से नीचे है? लेखराज के अंडर में हेलो। अल्लाह है। हाँ बताइए। हेलो। हाँ, हेलो। आपकी आवाज आ रही है बाबूजी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। बार-बार हेलो, हेलो हाँ। कह के टाइम मत वेस्ट करिए। नहीं अभी नहीं नहीं आपसे नहीं अरुण नहीं, जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप अल्लाह का स्थान कहाँ पे मानते हैं, उसका उत्तर दीजिए। वो लोग क्या समझते हैं पता नहीं, अल्लाह वाले लोग। मैं तो नहीं, सोचता हूँ भगवान एक है। आपके फोटो में लगा हुआ है अल्लाह का, झूठ मत बोलिए। फोटो निकाल के दूं आपको? घुमाइए हाँ, मत। फोटो में क्या दिखाइए लिखा है? अरुण जी। अरुण जी इनकी फ़ोटो दिखाइए अल्लाह लगा आप हुआ। अब आप मैं इन अभी शेयर करती हूँ। दिखाइए, सतीश जी, दिखाइए। सतीश जी, हेलो। उस वृक्ष ट्री को क्या हाँ, कहते हैं? जो ये ये वृक्ष इनका है, जो इनका कल्प वृक्ष वृक्ष, है जिस कल्प पेड़ पे। हाँ, वो कल्प गूगल वृक्ष। में सर्च करके इनको दिखा दीजिए, गूगल में सर्च करके इनको दिखा दीजिए। अच्छा सुनिए सुनिए, कल्पवृक्ष को तो मैं देखा नहीं, मैं हूँ सुनूंगा नहीं, इसके पहले नहीं। अल्लाह को आप क्या मानते हैं? या कुछ थे ही हम नहीं अल्लाह, परमात्मा को सब कुछ मानता हूँ। लेखराज? सुनिए, परमात्मा नहीं, परमात्मा। अल्लाह हुए नहीं, अल्लाह हुए नहीं मतलब कह दीजिए अल्लाह नहीं हुए, हम नहीं मानते अल्लाह को, कह दीजिए ना। वो लोग अपना रिलीजन में अब कह अपना क्या क्या नहीं समझते हैं। नहीं नहीं हम नहीं लोग नहीं, थोड़ी उस सबका रिलीजन का रिलीजन है है क्या? बाबूजी। परम सत्ता कौन है? शिव है, शिव है हाँ ना, शिव तो तो है। सारे रिलीजन हाँ। और निकलेंगे और नष्ट होके बाद में शिव के अंडर में समा जाएंगे, ये बात मानते हैं ना? तो अल्लाह हुए या नहीं हुए ये बता दीजिए ना। आपका नॉलेज ठीक नहीं। लेखराज बड़ा या अल्लाह बड़ा? मैं तो कोई अल्लाह भी को बड़ा बड़ा नहीं। मानता हूं। अब आप मैं ना, तो परमात्मा को मानता हूँ ना। तो लेखराज बीच में क्यों है? लेखराज बड़ा है या परमात्मा, ये अल्लाह बड़े हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह नहीं बोलिए, लेखराज बड़ा है ना, परमात्मा नहीं, बड़ा है, ये अल्लाह दो बड़ा, बात बोलिए। अल्लाह बड़े या लेखराज बड़ा? क्यों परमात्मा अल्लाह हुए ही नहीं मतलब कह दो, अल्लाह नहीं हुए कह दो, अरे भाई, परमात्मा कह को दो हम अल्लाह निराकार थे मानते ही हैं। नहीं। यार, हाँ, वो अल्लाह लोग नहीं हुए बताएंगे इसका वो मतलब लोग क्या समझते हैं। नहीं। हम थोड़ी क्यों? दूसरे रिलीजन का क्यों टीका लिया हूं। आपके भगवान नहीं बताए? आपके भगवान का ही 5000 साल का सर्कल है ना, 5000 हाँ की तो जो जीवन चक्र आपके ही भगवान का है ना, हाँ, तो उसी के अंदर उसमें ही तो सब है। अल्लाह हुए हैं, उसी में तो अल्लाह हुए वो- हैं। अल्लाह बगल में तो नहीं हुए, वो 15,000 साल में तो नहीं हुए, उस 5000 साल में ही अल्लाह हुए हैं। अरे तो सुनिए, अल्लाह हुए बात या तो नहीं हुए सुनिए। ये बता दो यार। उस पांच वो भगवान ने क्या कहा? अल्लाह नहीं हुए? मुझे नहीं मालूम अल्लाह बात के बारे में। अरे बात तो नहीं, सुनिए। भगवान को पता है कि नहीं है आपके ज्ञान में अल्लाह हुए या नहीं हुए? क्योंकि भगवान तो सब सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, और अल्लाह हाँ आपके तो शिव के अंडर में ही सब कुछ हुआ है, और शिव ने ही जी, जी, लेखराज अरुण के जी, मुंह से सब मैं बोला है। इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ सेम आपका वाला दूसरी तरह से घुमा के। हाँ। 1 सेकंड दीजिए। तो AR जी आप ये बताइए, आप जो ब्रह्म कुमारियों की सच्ची गीता है उसको तो मानते हैं, राइट? तो क्योंकि आप ब्रह्म कुमारी उसमें विश्वास करते हैं, तो मैं आपको उनकी सच्ची गीता खुला के दिखाती हूँ कि उसमें अच्छा ये मैडम सुनिए। सुनिए, सुनिए AR जी 1 सेकंड एक सुनिए। ये जो अभी बात हो मैडम रही थी सुनिए यही सुनिए, वाली बात अल्लाह तो वाली, सुनिए। एक बात परमात्मा का बताइए। वाणी ही गीता है।
देखिए, गीता मतलब गति पर देने वाला, गीता सच्ची सदगति गीता देने वाला वाली ज्ञान नहीं है। है। ये तुम्हारी सच्ची मुक्ति गीता जीवन जो मुक्ति, है, सुनिए, जो हमारी मुक्ति मूल जीवन मुक्ति गीता, जो चीज में मेरी बात सुनिए AR जी, मैं सच्ची गीता की बात कर रही हूँ, जो लेखराज ने हमारी मूल गीता चुरा के उसका नाम सच्ची गीता रख के उसमें अपनी गंदगी ठूस दी, अरे उसकी भाई बात कर रही लेखराज हूँ। का बात क्यों कर रहे हो? वो तो हाँ, सुनो, परमात्मा का बात सुनिए। इसमें वो सुनिए, विदेही है, निराकार है, वो उसका एक बात बात को हम लोग बताइए सुनते AR हैं। जी, यार आप यार आप मूल समझ नहीं गीता, पा रहे, आप ए- दिव्य नहीं, बुद्धि 1 मिनट, जिसका हम समझ खुलेगा रहे हैं। नहीं तो वो थोड़ी सुनिए, समझ 1 पाएगा। मिनट AR जी, चुप हो जाइए आप। क्योंकि आप जो है ना वो गोल-गोल घुमा रहे हैं। एक तरफ तो आप बीके को अच्छा मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप परमात्मा की विशेषताएँ बता रहे हैं, वो तो हमारी को ऑलरेडी पता है। ये देखो तुम्हारी सच्ची गीता में क्या लिखा है। किसी के बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन, अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है अध्याय 2 में। अध्याय 2 का 33वां श्लोक है, जो कह रहा है, किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों की हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। ये इसने इसका ट्रांसलेशन में अल्लाह अव्वल दीन क्यों लिखा है? अब बोलिए। आप ये लोग आज उल्टा सीधा बात को उठा करके ज्ञान में चर्चा कर, तो बोलिए, लेखराज बदमाश था, प्लेजरिज्म करता था, उसने हमारी गीता को चुराया, मुंह से बोलिए। तो हम लोग जो चीज अनुभव करते हैं, ये आप तो वो बोलिए, हम लोग नहीं, अनुभव मैं किया आपसे क्या बोल हुआ नहीं रही। चीज बात को तो सुनिए, दोबारा से सुनिए। इस बात को फिर से रिपीट करिए कि लेखराज जो था वो एक बदमाश चोट्टा था। इसने हमारी जो गीता है ये चुरा के उसमें अल्लाह को ठूसने की कोशिश की, मुंह से बोलिए। छोटा आदमी लोग हैं, मैं इसीलिए आप लोग को बोलो, टेस्ट करने लेखराज आया था। झूठा आदमी था। नहीं, आप अपने छोटा अपनी है। चोरी तो उसने की थी। आप इनकी लोग का किताब में करतूत लिखा है, छोटा उसको मुकर रहे हैं, अपनी नहीं, किताब से मुकर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप देखो, अपनी जो मुरली से ज्ञान मुकर रहे हैं। हाँ, ज्ञान का बात ना, भाई शेरनी साहब का ज्ञान दूध की बात नहीं, सोने सुनिए, ज्ञान आपकी हमारी मुरली क्या गीता है? में था। आपकी रुकिए, मुरली क्या रुकिए। है? हाँ, इनकी मुरली के अनुसार जो लेखराज ने दिया, आप लेखराज को हैं? बोलिए कि उसने हमारी गीता चुराई। बोलिए, आप लोग उसने, संशय बुद्धि वाले हो। तुम लोग ये संशय का AR जी सूरज भाई को, ये तुम्हारी बदमाशी ये है। AR जी सूरज भाई को तुम जो मानते है हैं, मेरे को चोरी सूरज भाई के करके रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछने दीजिए। दूसरे, आप एक तो मिनट, क्या से SK जी, नॉलेज अभी उठाया पता नहीं, आपका संशय सुनिए AR भाई जी, अच्छा, आप साहब सूरज भाई को आपकी मानते हैं मुरली क्या? से सूरज क्वेश्चन भाई उठा को रहे सारे हैं, लोग आपकी ना मुरली बोलिए से। प्लीज। अरुण जी, 1 मिनट, सारे लोग ना बोलिए, इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। AR जी, मेरी बात सुनिए। आपने ये बोला कि आप ब्रह्म कुमारी संस्था में विश्वास रखते हैं। ब्रह्म कुमारी जो है उसके लेखराज ने हमारी मूल जो श्री कृष्ण के मुंह से निकले हुए गीता के प्रवचन थे, उसका उसने कॉपी पेस्ट करके उसमें अल्लाह को क्यों ठूसा? और अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो फिर बताइए, और नहीं तो बोलिए कि लेखराज एक शैतानी आदमी था जिसने हमारी मूल गीता जो श्री कृष्ण के मुंह के वचन थे उनको चोरी करके उसमें अल्लाह को ठूसने की कोशिश की। आप श्री कृष्ण का महिमा सुनाइए तो। क्यों सुनाऊं मैं? मेरा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं आप यहाँ पर ये सूरज भाई बताने के की बारे में कोशिश कर पूछूं, रही सूरज हूँ भाई के बारे कि में। मूल गीता जो है, आप क्वेश्चन घुमाने की कोशिश मत करिए। क्वेश्चन ये है कि उसने गीता चोरी क्यों करी? क्या राइट है उसको दूसरों का कॉपीराइटेड मटेरियल चोरी करने का? और उसने गीता में अल्लाह अव्वल दीन को ठूसने की कोशिश क्यों की? तो उल्टा सीधा बात कहाँ से कहाँ बात जोड़ देते हैं। आप ये बताइए, आप इस सच्ची गीता में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, जो लेखराज की है उत्पत्ति? सच्ची गीता तो एक परमात्मा सुना रहा है ना, शिव बाबा है, शिव बाबा का वाणी है। तो शिव गीता में बाबा क्या कह लिखा है? कह के तुम क्या गीता में जो है एडल्ट्रेशन करोगे? ये तो तुम्हारी हिपोक्रेसी है। तुम तो सरासर दूसरों की चीटिंग करते हो। तुमने साउंड गीता का को सिस्टम चुराया कैसे? ठीक कर रहा हूँ। हेलो, प्रीति दीदी जी, एक मिनट, अरुण जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए अरुण जी। हेलो, डेली आऊंगा, ये डेली आप लोग को थोड़ा प्रश्नों का उत्तर देते रहूंगा, ठीक है मैडम? तो एक का तो जवाब नहीं दे पा रहे हो।
मुरली को सत्य मानते हो या नहीं मानते हो? मुरली को शिव का ज्ञान मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, ये मानता है। अभी इसने चले बोला गए कि क्या? मैं हेलो। शिव के मुंह से हुआ अगर नहीं, ये अगर मुरली अर्जुन बैठे मानता हुए हैं। है तो नहीं, अगर ये मुरली मानता है तो उसमें अल्लाह का जिगर है, तो फिर ये अल्लाह से क्यों भाग रहा है? दूसरा धर्म क्यों कह रहा है उसको ये? अब या तो मुरली नहीं मानता ये, एक चीज पे तो खड़ा रहेगा, जी या तो मुरली मान ले, जी या अगर अल्लाह को हाँ मुरली से निकालना चाहता है तो मुरली को मत मान, मुरली को मान ले कि लेखराज हाँ ने गलत ज्ञान दिया था। ये बीके सूरज दोनों को हाथ में मानता है, लड्डू नहीं कुमार है चलेंगे। ये बीके सूरज। नहीं नहीं हाँ भाजी बीके भाजी सूरज एक को एक मानता क्वेश्चन ही है। देखो, देखो एक मिनट सतीश जी, सबसे पहले 5000 की और कर्मों की थ्योरी इनकी फेल हो गई, उस पे ये कोई जवाब स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। दूसरा, अब अल्लाह ये के ड्रॉप बारे में हो ये गए, कोई जवाब नहीं दे पा अरुण रही जी हैं। ये ड्रॉप हो गए, ड्रॉप हो गए। हाँ, नहीं आ पाएंगे, हाँ इनको पता है ये थक गए, क्योंकि अल्लाह का नाम ले लेते तो ये घर तक लोग पहुंच जाते, हाँ, मैं तो इनको पता था। समझती हूँ जब भी कोई बीके वाला है उससे एक ही क्वेश्चन पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन से मत करिए, नहीं तो ये लोग जलेबी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। अजय देखिए जी आप कुछ प्रीति बोल जी, रहे थे, बोल। मैम अरुण जी मैंने एक एक मिनट लिंक बात है। भेजा है। प्रीति दीदी, हाँ, जी जब इनका ज्ञान लेखराज शिव बाबा लेखराज के अंदर आके सुना रहे हैं, तो ये लेखराज को क्यों क्यों शिव बाबा का नाम ले रहे हैं? वो तो लेखराज के अंदर आके सुनाते हैं। हाँ, अभी बोल रहे थे कि शिव बाबा को हम मानते हैं। मैं इनको हाँ, सिखा लेखराज मैं के बता अंदर देता हूँ, आते हैं ना वो तो। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपके विश्वास तंत्र को रीमोल्ड करने का तरीका ये है वो इनकी फोटो, वो भाग गए, ये है इनका इसमें जीवन अल्लाह वृक्ष। कहाँ पे है? यहाँ तो ये तो मैंने पहली बार देखा इनका बड़ा परम खींच पिता मिल शिव जाएगा। का। जूम करिए, जूम जूम यही जूम मैक्सिमम करिए। है, फिर ये कट जाएगा नहीं ये नहीं, मैक्सिमम। और जूम करिए, वो देखिए वृक्ष के कल्प डालिए में है। वृक्ष, ठीक है, मैं कल निकाल लेता हूँ। हाँ ये ये है, एक तो त्रेता युग और ये वाला आ गया। ये तो युगों का, ये देखो इस्लाम धर्म हाँ वंश, या देखिए तो इसमें इस्लाम अल्लाह धर्म कहाँ ही है? नहीं है। इस्लाम धर्म भी कहाँ है? इस्लाम तो मजहब है, और क्रिश्चियन भी मजहब है। इन्होंने यहाँ लिखा है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। यानी इनकी एक और बकवास सुनिए कि इस्लाम धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है। हाँ तो इनसे यही तो सवाल पूछना है, इनका ये फोटो दिखा के इनसे पूछना ये तुम्हारा है कि नहीं है। ये कहीं नहीं हाँ खड़े हो सकते मार्केट में। ले गए वो तो। और इतने हाँ अच्छे होते तो अपना फोटो शक्ल लेके आते, अपना सही नाम बताते। इनको हाँ डेप्यूट किया गया है, जाके इनको भंग करो, इनको चीजें खत्म करो, इनको कितना ज्ञान है पता करो, ये क्या क्या आर्गुमेंट और करेंगे। ये आप जो सही ये बोल रहे हमारी हैं। और चीजें वो जो सुन रहे बीके हैं, ये सुनीता अपनी आती थी वो गायब हो गई। जो बीके सुनीता आती थी उसने कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए, तो हमने एक स्ट्रीम बना के डाल और दिए वो उसके भाव सारे वो आंसर, भाग गई। कल भावना जी आई थी, कल एक भावना जी आई थी, उनको हाँ आराम वो से भाग प्यार से गई। धोया मैंने, अब वो भी नहीं आ रही हैं। ये लॉजिक में नहीं आ पाएंगे, कहीं भी कहीं खड़े नहीं होते हैं। इनकी ये 5000 की थ्योरी और कर्म की बात करेंगी तो ये वहां फेल हो जाएंगे, अल्लाह की बात करेंगे ये भाग जाएंगे। और कन्हैया बहुत से बेटा मेरे पास ऊपर आ जाओ। पिन पॉइंट हैं, ये कहीं भी खड़े नहीं हो सकते मेरे सामने। जी राजीव जी आपको क्या कहना है? मैम मैं तो उसीलिए यहाँ पे लिंक डाला था कि वो कम से कम कल्प वृक्ष अपना जिसका प्रचार करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और उसमें कह रहा है कि अल्लाह को के बारे में उनसे पूछो, उनसे पता करो, बल्कि आपने कल्प वृक्ष के तस्वीर में अल्लाह को भी डाला है, जीसस को भी डाला है, सब धर्म के लोगों को, सब पंथ के लोगों को वो तो डाला है मजहब इसमें। है, धर्म तो केवल सनातन है। हाँ तो वो जितने पंथ वाले हैं सबको इसमें डाल के रखा है, प्रीति तो जी वो बताएंगे ना कि इनके कौन गलत है भगवान ने, कौन सही है। लेखराज ने तो अल्लाह का नाम लिया ना, तो अल्लाह से ये कैसे भाग सकती हैं? जब आपकी किताब में अल्लाह मेंशन है तो उस किताब से आप कैसे भागेंगी? ये उससे भाग रही हैं। वो किताब इनको दिखा रहे थे, उनको किताब झूठी लग रही है। इनकी मुरली में जो लिखा है वो बताएंगे तो बोलेंगे पता नहीं कहाँ से ले आए हो। तो हम मुरली कहाँ से ले आए? तुम अपनी मुरली ले आओ, हम उसमें अपनी मुरली एक दिन पहले लाके मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगा, उस पर सवाल पूछ लूंगा, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। अब हम कहाँ से मुरली ले आए? हम तो इन्हीं की मुरली लाएंगे, हम तो अपने घर में मुरली बना नहीं रहे हैं। और हम उस मुरली आज को तो मानने मैंने को तैयार उनकी नहीं है। एक और भी पोल खोली है कि ये जो उडेरो लाल है यही झूले लाल है, और यही जो है वो भी है,
क्या नाम है उसका, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो सूफी लाल शाहबाज कलंदर जो है वही झूलेलाल है, वही उडेरो लाल है। तो ये जो है सब इस्लामी हैं, प्योर जिहादी। सतीश जी आप क्या बोलेंगे? सतीश जी ड्रॉप हो गए हैं। ये देखो पर्सनल, जब ये चीज़ नर पिशाच भी करते हैं। इस्लामी लोग जब हमारे चैनल पे आते हैं ना और किसी बात का क्वेश्चन का इनके पास आंसर नहीं रहता ना, तो ये क्या करते हैं कि पर्सनल अटैक करते हैं कि प्रीति तू चुड़ैल लग रही है। मतलब जब आंसर देखो, नहीं देते बना तो मेरे पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करेंगे, तुम करने कुछ दीजिए। कहते हो मेरे लिए, तो नहीं, मुझे कोई फ़र्क प्रीति नहीं जी पड़ता। चुड़ैल लग रही है, ये एक मिनट, प्रीति जी चुड़ैल लग रही हैं, ये ब्रह्म कुमारी में कमेंट किया है। तो उसने अपना खाते में क्या जमा किया, पुण्य या पाप, उसे पूछ लीजिए। तू तो भगवान की भगत है, शिव ये परमात्मा को प्रवचन मानती है दूसरों तू। के लिए है। अजीत जी आप नहीं जानते अरुण जी कि इनसे ये प्रीति जी वही सवाल बात पूछिए, है, आपने ये मेरी अपने बुराई लिए की। दूसरे स्टैंडर्ड रखते हैं, दूसरों को प्रवचन देने के लिए दूसरे, ज़रूरी नहीं है ये उन पर खुद फ़ॉलो करते हो। तो अब यही तो देखो इनकी पोल खोलनी है। शिवानी का मैंने मोटिवेटिंग वीडियो सुना कि आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, पर आपने देखा कि वो लड़की जो न्यूयॉर्क में इतने सारे ऋण में फँस गई थी, उसके लिए वो लड़के को भी ढूँढने का सर, काम वो नहीं बीके की से सकी, शिवानी जो कि उसके अंडर में था। वो भी वो भी छोड़ दीजिए। बीके शिवानी ने आज तक किसी भी पब्लिक फंक्शन में फेस टू फेस डिबेट किया है, किसी का क्वेश्चन का जवाब दिया है? वो एक वीडियो दिखा दीजिए। कज़न की दूसरा, बेटी नहीं थी बीके ओम शिवानी ने राधे, कभी, उसकी अपनी बेटी थी अमित जी। ओम नहीं राधे नहीं, लेखराज आध्यात्मिक पुत्री की थी। बेटी थी। नहीं नहीं, वो दूसरे की थी मैडम। उसके फादर की मैंने डेथ तो हो गई जहाँ थी, उसकी पढ़ा माँ, है, मैंने जहाँ पढ़ा है वहाँ यही लिखा है कि नाटक लिखा हुआ है। उस ओ, ओम राधे की फादर की डेथ हो गई थी, वो बिजनेसमैन थे, घी के। तो उसकी मदर के पास बहुत पैसा था, पहले इसकी मदर फंसी लेखराज से, फिर वो मदर ओम राधे को ले आई थी। डिवाइन उसके इंसेस्ट पिताजी है घी के ये। बहुत बड़े व्यापारी थे सिंध के। चलिए, कल ये बीके वाले कल भी आएंगे, तो सबसे पहले शुरुआत वही करनी है, कर्म प्रधान है या इनका चक्र। चक्र जब प्री प्लान्ड है तो फिर वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो फिर वहां ये खड़े नहीं हो पा रहे कहीं भी। और अरुण बीके जी शिवानी वो ने नहीं आज तक आएगा। किसी भी फंक्शन में, नहीं आने दीजिए ना, शिवानी जी ने बीके के फंक्शन, कभी भी फंक्शन में ये नहीं कहा कि लेखराज में शिव आते थे और उन्होंने गीता कही है। क्यों नहीं कहती है वो आके सबके सामने कि हमारी मुरली ही गीता है? क्यों नहीं कहती ओपनली? वो तो सेंटर में कहा जाता है, बाहर क्यों नहीं कहती हैं ये? अभी आएगा तो उसे कहेंगे, तू कह कि शिव भगवान लेखराज में आए थे और उनके मुंह से जो निकला वही गीता है, कह, वो भी कह के दिखा। कम से कम जो संत इनके आते हैं वो तो ये सुनेंगे कि बीके वाला क्या कह रहा है, कल से वो संत आना इनके बंद कर देंगे। हमें तो हर आदमी तक ये बात पहुंचानी है कि इनकी झूठी चीजें क्या हैं। हमें जी इनसे लड़ना नहीं है, हाँ, इनका सच उजागर इनके मुंह से करवाना है। जी नहीं तो और ओम वो राधे की बात बोला है आई। लेकिन आएगा नहीं। हाँ, वो अब तो बोला उसको भले समझ लेकिन में आ आएगा गया नहीं तो वो वो भाग दोबारा। गया फटाफट। साहब, राजीव जी, वो आए ना आए, आज की बहस में 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि वो घुमा फिरा रहा है। तो अगर ये वीडियो 200, 500, 1000, 2000, 5000 आदमी देखेंगे तो उन तक तो ये बात पहुंचेगी ना कि बीके कितने गिरे हुए हैं, बात को घुमा देते हैं, पलट जाते हैं। तो आदमी जागरूक होगा साहब, हमारा लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इनके मुंह से इनका कचरा निकालेंगे तो ही लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये गंदी संस्था है। बस वही काम हमें करना है, इनकी सच्चाई इनके मुंह से निकलवानी है। स्वामी अमितानंद जी महाराज जी, मैं बिल्कुल कट्टर सनातनी हूँ। और एक टाइम था जब मेरे को कभी किसी ने रिलीजन के बारे में नहीं बताया तो मैं ईसाई हो गई थी। फिर मैं राधा स्वामी फेथ में भी गई थी, लेकिन इसके बाद मैं वापसी जो है सनातन में आ गई और मेरी रिलीजियस जर्नी एक स्ट्रीम पड़ी हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, मेरी रिलीजियस जर्नी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, वीडियोज़ में है। और जो आपने अभी बात कही ना ओम राधे वाली, तो मैं वो भी आपको एक दिखा दूँ, मेरे को मिल गया है उसका भी।
वो पीछे से कहीं से वो आ रही है बसों की आवाज़। तो ओम राधे के बारे में भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। ये मुझे मिला है ये ब्रह्म कुमारी के ही उसमें है। इसे इतिहास का संयोग कहें या व्यथित पतित और अमानवीय मानवता की वेदना पूर्ण पुकार की प्रथम विश्व युद्ध के भयानक विनाश के बाद प्रेम और शांति का एक दिव्य दूत 1919 में भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित हुआ। एक लड़की राधे का जन्म माँ रोचा और पिता पोखर दास के यहाँ अमृतसर में हुआ था। बड़ी बहन पार्वती और छोटी बहन गोपी के बीच प्यार और स्नेह के पालने में झूलती एक नन्ही गुड़िया नन्ही कली से फूल बन गई। पार्वती की शादी पहले हो चुकी थी। पोखर दास सोने चांदी के बड़े व्यापारी थे और देसी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापारिक साम्राज्य बंबई, मद्रास और सीलोन तक फैला हुआ था। उन्हें व्यापार में इतना भारी घाटा हुआ कि वे दिवालिया हो गए। इससे उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी समय से पहले मौत हो गई। इसलिए जब वह मुश्किल से 14 वर्ष की थी, राधे तब राधे और उनके परिवार को हैदराबाद, सिंध में अपने मायके में स्थानांतरित होना पड़ा। बचपन से ही राधे की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा का था। वह हर कक्षा में हमेशा अव्वल रहती थी और गायन तथा नृत्य में भी समान रूप से निपुण थी। स्कूल की हर प्रतियोगिता में राधे को अकेले ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। उसका पसंदीदा गाना था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिसकी धुन पर उन्होंने परफेक्ट डांस किया था। उसे अंग्रेजी पोशाकें पहनने का शौक था, विभिन्न डिजाइनों की सफेद फ्रॉक और सिर पर एक स्त्रैण टोपी। वह नवीनतम फैशन की शौकीन थी। जब भी वह बाजार में नई और बेहतरीन पोशाकें आती थीं, तो राधे सबसे पहले उन्हें खरीद कर पहनती थी। स्कूल ड्रेस के रूप में वह हर दिन एक नई फ्रॉक पहनती थी। राधे के बाल बहुत लंबे, घने और काले थे। मोटा शरीर, गोरा रंग, आकर्षक नैन नक्श, आंखों में अलौकिक चमक। एक सुखदायक मुस्कान हमेशा उसके चेहरे को रोशन करती थी। उसकी नज़र बहुत प्यारी थी, गर्म स्नेह से भरी हुई। जब वह बोलती थी, जो कि बहुत कम थी, तो ऐसा प्रतीत होता था उसके मुँह से जान के फूल झर रहे हैं। वह जोश और स्फूर्ति से भरपूर थी। कुल मिलाकर राधे एक बहुत ही शक्तिशाली, अद्भुत और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी थी। राधे ने पैट्रिक तक की पढ़ाई हैदराबाद, सिंध के कुंदन मॉडल स्कूल में की थी। दादी प्रकाश मणि, जो वर्तमान में ब्रह्म कुमारी संगठन की प्रमुख है, उनकी क्लास फेलो थी और वे एक ही बेंच पर बैठते थे, लेकिन कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। क्या विरोधाभास है! एक फैशन की गुड़िया थी, दूसरी सरल सीधी संयत लड़की थी। फिर भी उन दोनों में परस्पर आकर्षण और सहज स्नेह अवश्य था। राधे की माँ की एक और बहन, जिसका नाम ध्यानी है, ने भी अपने पति को खो दिया था और वह भी हैदराबाद, सिंध में अपने माता-पिता के घर आ गई थी। 2 बहनों के पतियों को खोने के बाद घर में बहुत शोक था। जब भी दोनों विधवाएं एक दूसरे से मिलती, वे अपनी-अपनी व्यथा कथाएं साझा करती और दुख में रोती। पूरा माहौल गम में डूबा हुआ था और मन उदासी और अवसाद से घिरा हुआ था। तीसरी बहन दादी शांतिमणि की माँ थीं, जो अब बीके के शांतिवन परिसर की प्रभारी हैं। मामा का मायका उसी मोहल्ले में था, जिसमें दादा लेखराज और उनकी पत्नी जसोदा माता रहते थे। दादी शांतिमणि की माँ अक्सर उन दोनों बहनों से मिलने जाती थीं और उन्हें सांत्वना देती थीं। एक बार जब वह उनसे मिलकर लौट रही थीं, तो रास्ते में उनकी जसोदा माता से भेंट हो गई। उसे अपनी बहनों की व्यथा कथा सुनकर जसोदा माता ने उन्हें अपने घर दादा लेखराज के गीता सत्संग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसे अपनी बहनों की ज्ञान से परिचित कराने की सलाह दी, ताकि वे भी मानसिक शांति का अनुभव कर सकें। दादा लेखराज गीता के श्लोकों के सार को सरल शब्दों, सहज अभिव्यक्ति और रोचक ढंग से समझाते थे। वह भौतिक शरीर, आत्मा और परमात्मा के संबंध को इतने सरल, सहज और सशक्त ढंग से समझाते थे कि श्रोताओं के दिलो दिमाग में स्थायी रूप से रच बस जाता था। गीता सत्संग के प्रारंभ और अंत दोनों समय दादा ओम की गुंजन ध्वनि को इतने रहस्यमय तरीके से व्यक्त करते थे कि इससे भौतिक शरीर में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता था। श्रोताओं को अनुभव हुआ कि वे भौतिक शरीर से भिन्न आत्मा है। दादी शांतिमणि की मां ने सत्संग में भाग लिया और उन्हें यह काफी लाभदायक लगा और उनके पूरे परिवार को इसमें रुचि हो गई। अब विधवाएं थीं, टाइम पास करने को उनको मेडिटेशन अच्छा लगा। मेडिटेशन जितना करोगे उतना ही आपको शांति अनुभव होगी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। उनके समझाने पर दोनों बहनें भी सत्संग में शामिल हुई और उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ।
अलौकिक अनुभूति ने दोनों विधवाओं के जीवन में ऐसा चमत्कारी परिवर्तन लाया कि उन्होंने विलाप करना और रोना बंद कर दिया। उनके जीवन में खुशी और उत्साह की, जोश और स्फूर्ति की, आशा और जीने की इच्छा की एक लहर लौट आई। अपनी माँ और मौसी के जीवन में ऐसा चमत्कार देखकर राधे इतनी प्रभावित हुई कि अगले ही दिन वे उनके साथ गीता सत्संग जाने लगी। उनकी रुचि फैशन की गुड़िया बनने से प्यार और शांति की परी बनने में बदल गई। पहले ही दिन गीता सत्संग में जब दादा ने एक नई लड़की देखी तो जिज्ञासावश उसका परिचय प्राप्त कर लिया। दादा को तुरंत एहसास हो गया, ये वही राधे है जिसे ज्ञान यज्ञ का मशाल वाहक बनना है। दादा ने राधे को ज्ञान की विशेष खुराक देनी शुरू कर दी और गीता सत्संग में भजन गाने का काम सौंप दिया। राधे ने ओम की गुंजन ध्वनि को व्यक्त करने की ऐसी उत्तम कला विकसित की थी कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। अपने भौतिक शरीर में एक दिव्य कंपन के माध्यम से ध्यान की दुनिया में चले गए और अपनी आत्मा के साथ आमने सामने आ गए। गीता सत्संग में उपस्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। राधे का जादू चल गया। लोग उन्हें ओम राधे कहकर संबोधित करने लगे। दादा भी उन्हें ओम राधे और कभी-कभी बेटी कहते थे। ओम राधे एक कुशल गायक थीं। उनकी वक्तृत्व कला भी सशक्त और तार्किक थी, यानी ओरेटरी पावर्स। कुछ समय बाद दादा को परिवार सहित कश्मीर जाना पड़ा क्योंकि भागना था, केस हो गए थे यहाँ बहुत। अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने गीता सत्संग की संचालन की पूरी जिम्मेवारी ओम राधे को सौंपी और उन्होंने इसे सराहनीय सफलता और लोकप्रियता के साथ निभाया। एक दिन जब ओम राधे ओम की ध्वनि गुनगुना रही थी, गोपी एक समाधि में चली गई। उसे श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए और खुशी की चमक में नृत्य करना शुरू कर दिया। सत्संग में समाधि की अवस्था में वह पहला दिव्य दर्शन था। बाद में कई अन्य लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ। जब दादा कश्मीर से लौटे, उन्हें सत्संग की अविश्वसनीय सफलता और लोकप्रियता पर खुशी हुई। गोपी ने उनमें श्री कृष्ण के दर्शन और ओम राधे ने में श्री अनुराधा के दर्शन देखे। गोपी ने उनके चारों ओर एक गोलाकार नृत्य यानी रासलीला करना शुरू कर दिया, जो श्री कृष्ण की कथा से जुड़ा था। उस समय दादा ने घोषणा की, बच्चों, तुम्हें श्री कृष्ण की राजधानी स्वर्ग में ले जाना है और इसलिए तुम्हें पवित्रता का जीवन जीना है। इससे विवाहित महिलाओं में हड़कंप मच गया, जिनके पतियों ने इस तरह के संकट का जोरदार विरोध किया, जिससे उनके घर में अक्सर झगड़े होने लगे। विरोध करना और जबरदस्ती का घेरा आदि हुआ। ऐसी विकट और कठिन परिस्थितियों में दादा लोगों को समझाने लगे। खैर, ये तो बहुत लंबा चलेगा। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, व्यवहार कुशल दृष्टिकोण, तर्क वितर्क कौशल और अद्भुत शिष्टाचार से अपने मिशन में सदैव सफल रही। दादा ने यह रुख अपनाया कि परमात्मा ने जो कहा वही किया और उसका अपना कुछ भी नहीं। ये 1936 की बात है। अब राधे केवल 17 वर्ष की थी। 14 साल में वो गई थी और 17 की हो गई। तो दादा ने अपनी बेटी से कहा, ओम राधे को अपनी माँ माने। यहाँ तक मैं छोड़ गई थी। जब दादा की बेटी, जो अब दादी निर्मल शांता, ये लेखराज की अपनी बेटी थी, निर्मल शांता के नाम से जानी जाती है, दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर आध्यात्मिक पथ पर चलने के उद्देश्य से उनके साथ रहने आई, तो दादा ने उसे ओम राधे की स्नेहपूर्ण देखभाल में रखा। दादा ने अपनी बेटी से कहा कि वह ओम राधे को अपनी माँ माने, क्योंकि वह उनकी देखभाल एक माँ की तरह कर रही थी। इस पर दादी निर्मला शांता ओम राधे को मामा कह के पुकारती थी। उनके साथ वैसा व्यवहार भी करती थी। इस छोटी उम्र में भी ओम राधे की मात्र प्रवृत्ति ऐसी थी कि समय के साथ हर कोई उन्हें मामा कह के बुलाता था और दादा भी यही करते थे। धीरे-धीरे इस दिव्य मार्ग के अनुयायियों को ये स्पष्ट हो गया कि निराकार भगवान शिव दादा लेखराज के साकार माध्यम से गूढ़ ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। समय के साथ निराकार भगवान शिव ने पिताजी लेखराज के माध्यम से शाश्वत विश्व नाटक के रहस्य, दुनिया और निर्माण, संचालन और विनाश के रहस्य, 5000 वर्ष का चक्र और आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट किया, तो वो जो अब तक अज्ञात थे, और उनका नाम प्रजापिता रख दिया, ब्रह्मा। तो बस मैं लास्ट में बताऊं, मम्मा को यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के रूप में जानने लगे। बहुत लंबा मैंने पढ़ लिया है। धन्यवाद अरुण जी, आप बने रहे। बाकी लोग तो बोरियत से ड्रॉप हो गए होंगे। बोलिए अरुण जी। मैं इतना लंबा पढ़ना नहीं चाहती थी, पर किसी ने ओम राधे
दिया था ना वो उनकी अपनी बेटी नहीं, ये सब मैंने पढ़ा है, रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने, कहीं लिखा नहीं है इन सब चीज़ों को। तो 3 साल से मैं लगातार पढ़ता ही जा रहा हूँ, इनकी हर चीज़ मैंने पढ़ ली है। इनके हर पॉइंट मेरे दिमाग में फीड हैं, ऑन मोमेंट याद नहीं आते हैं। तो अब मैं इनसे एक पिन पॉइंट्स निकाल रहा हूँ कि जिसका इनके पास जवाब ना मिले। और आपको एक बात खुशी की बात है कि ये अपनी मुरलीज़ भी चेंज कर रही हैं। और जिस इनकी दीदी हैं जिन्होंने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं है, अब उन्होंने नया वीडियो रिलीज़ किया है कि किसने कहा कि राम नहीं हुए हैं। अब इनके जैसे-जैसे फ्रॉड निकलते जाएँगे वैसे-वैसे ये अपनी मुरलियाँ चेंज करेंगे। और काफ़ी लोग जो इनसे अंधविश्वास कर रहे थे, अब लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आने लग गए हैं कि ऐसा-ऐसा विश्वास हम कर रहे हैं 25 साल से 30 साल से, सत्य क्या है? तो मैं अपने सनातन धर्म के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उनको समझा देता हूँ, वो आधे घंटे में ही समझ के बड़े खुश होते हैं और ब्रह्म कुमारी छोड़ देते हैं। बेसिकली ये जो कुल मैंने मिला के सारा जिस पढ़ा मकसद से इसमें हमने ये काम आपने एक किया बात नोटिस करी आपने एक बात नोटिस हुँ। करी इसमें कि ये जो 14 साल की लड़की थी, जिसको कि ये बोलते हैं कि भई उसके पिता का दिवालिया हो गए, उसके पिता की डेथ हो गई, फिर उनको माइग्रेशन करना पड़ा। आपको पता है मैं बहुत साल पहले एक सर्वे पढ़ा कि मतलब अगर आप देखना चाहते हैं आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, तो इस सर्वे को भरिए। ये एक ऑनलाइन सर्वे था, तो बड़ा मेडिकल उसकी तरफ से साइट थी, तो मैंने उस सर्वे को भरा। तो मैं देखना चाहती थी मैं कितना मतलब स्ट्रेस्ड हूँ। उस समय मैं इंडिया से आई थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो ये वो मैंने देखा मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई निकला क्योंकि मेरा उसमें ये था कि अगर आपने अपनी जगह लोकेशन चेंज करी है, आपके घर में कोई डेथ हुई है, जो स्पेशली ऐसे व्यक्ति जो आपसे बहुत अटैच्ड हो और इस तरह के बहुत सारे उसमें जो है पॉइंट्स थे। तो उनमें डेथ और माइग्रेशन ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और 14 साल की ये जो लड़की थी राधे इसका पिता मर गया था और ये जो थोड़ी मोटी थी, इसमें यहाँ लिखा है उसके उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी लिखा है कि वो मोटी-सी थी, उसके घने बाल लंबे थे, ये था, वो था। तो ये सारी जो बातें क्यों लिखी गई हैं उसके फिज़िकल बातें और 14 साल की लड़की को जब बाबा ने पहली बार एक नई लड़की को देखा तो उसे खुराक देनी शुरू कर दी, ज्ञान की खुराक। अब आप देखो ये लड़की बेचारी इसने अपना पिता खोया, फिर अपने घर को खोया, फिर इसको स्कूल भी चेंज करना पड़ा, तो इतने सारे इसके ऊपर ट्रॉमा हो गए। तो और इसके बाद उसने लेखराज ने अपनी 15 साल की बेटी की शादी 50 साल के आदमी से कर दी, इसी वक़्त। तो उसने क्यों करी इस वक़्त? ताकि इसकी बच्ची हड़पने के लिए उसको एक बहाना चाहिए था कि देखो मैं भी तो अपनी बच्ची की कर रहा हूँ। तो अपनी बच्ची 15 साल की 50 साल के आदमी से करा दी ताकि कोई उस पर उँगली ना उठाए कि भई तुमने तो नहीं कुछ किया। और इधर इसकी लड़की जो है, जो बेचारी जिसका पिता मर गया था, जिसको अपना घर बदलना पड़ा, जिसको अपना स्कूल बदलना पड़ा, सब कुछ उसका चेंज हो गया। उसके जीवन में कितना छोटी-सी बच्ची के कितना मानसिक वो होगा। उसकी माँ हर वक़्त दुःख मनाती थी, तो उसके दिमाग में भी इतना जो है वो ग्रीफ़ था। तो इसने उस लड़की को देखा एक और नई लड़की थी तो उसको खुराक देने लगा ज्ञान की और अपनी लड़की की उसी वक़्त एक 50 साल के आदमी से शादी कर दी। तो आपने इस चीज़ को पॉइंट्स को कनेक्ट करा क्या अरुण जी? पता है कि 1930 में जो है ये विमेन जो थी 500 थी जब ये ओम मंडली स्टार्ट हुई। फिर 1950 में आबू में जो है लगभग 300 महिलाएँ हो गईं और इसके बाद 250 से 250 से 300 लेके आया था। हाँ, हाँ। हुँ। और ये सब वही महिलाएँ थी ज और देखिए आदिदेव पुस्तक में इसका वर्णन कुछ अलग ढंग से किया गया है। मैं उसी साइट से पढ़ रही हूँ।
एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं पढ़ के बता रही हूँ, अपने मन से नहीं बता रही हूँ। तो रुकिए 1 सेकंड, ये भी मैं एक चीज़ पढ़ दूँ। कि जो इसने लिखा ना कि कि दिव्य मार्ग के अनुयायियों को ये स्पष्ट हो गया कि यह निराकार भगवान शिव दादा लेखराज के साकार माध्यम से गूढ़ ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। समय बीतने के साथ निराकार भगवान शिव ने उनका नाम बदलकर प्रजापति ब्रह्मा रख दिया। अब इसके ऊपर इसने ये एनालिसिस किया है। मुझे याद आ रहा है कि आदिदेव पुस्तक में इसका वर्णन कुछ अलग ढंग से किया गया है। क्या तत्कालीन दादा लेखराज को अचानक भगवा शिव का अनुभव नहीं हुआ था? वे अपने द्वारा आयोजित सत्संग से उठकर अपने कमरे में चले गए थे और पूरा कमरा लाल रंग से चमक रहा। उस विवरण में लिखा है। इस प्रकरण के बारे में क्रमिक कुछ भी नहीं था। तो ये क्या था? धीरे धीरे या जल्दी? क्या यह लेखक या पाठक के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है? भगवान शिव इतना नाटकीय रूप क्यों दिखा रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को वहां इकट्ठा हुए अन्य लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं? मेरी राय ये है, जब बिग दादा को वह इकाई जिसे वे शिव कहते हैं उनकी चेतना में प्रवेश कर गई, तो वे इतना डर गए कि उन्होंने कमरा छोड़ दिया और इससे निपटने की कोशिश की। और एक बार जब उन्होंने भावनात्मक रूप से अनुभव को नियंत्रित कर लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि किसी आत्मा के लिए एक माध्यम या चैनल था। फिर इस नई ऊर्जा को अपनी चेतना में प्रवेश करने और उस पर भरोसा करने में इतना लंबा समय लग गया कि अन्य सभी को धीरे-धीरे एहसास हुआ कि वह अब दादा लेखराज नहीं बोल रहा है। बेसिकली कि प्रेत आत्मा जो है उसके अंदर कोई आई। मतलब कि शिव जी को इतना टाइम क्यों लगा आने में, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है। कि इतना धीरे-धीरे क्यों उन्होंने जो है वो ज्ञान बताया? यानी कि पहले वो जो ज्ञान दे गए थे वो सही नहीं था। हमें तो भगवत गीता, हमने तो पहले सच्ची गीता पढ़ी नहीं थी, हमें तो ओरिजिनल गीता से ही गीता समझ में आ गई। तो इस नई तरह से समझाने की और पहली बार में श्री कृष्ण जी क्या इतने सक्षम नहीं थे कि वो ठीक से गीता जान देते कि उनको दोबारा से इसे समझाने आना पड़ा? अरुण जी, इस बात का जवाब दीजिए। जी ये आपसे क्वेश्चन है कि देखिए, भगवान में इन्होंने क्या कमी थी? इन्होंने भगवान में क्या कमी थी कि वो पहली बार में ठीक से नहीं जान दे पाए और उनको दोबारा आना पड़ा लेखराज के माध्यम से भगवान इसको समझाने के लिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ। भगवान में तो कभी कोई कमी रही नहीं है। अब लेखराज में कमियां थी कि लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था, तो इन्फ्लुएंस करने के तरीके और पैतरे बदल रहा था। इसके पास पैसे थे तो फैमिली मेंबर इसके अंडर में थे, सब इसका साथ दे रहे थे, इसके रिलेटिव भी इसका साथ दे रहे थे। और जो यंग लड़के थे जिनको लड़कियां चाहिए थी, उनको पता था यहाँ तो मजे ही मजे हैं हमारे, खाना पीना फ्री है, वो इसका साथ दे रहे थे कि हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो ये आंखें लाल हो गई, कमरा लाल हो गया। किसने कहा? किसी बाहर के आदमी ने कहा, इनके घर के आदमियों ने कहा है। भाई तो घर के धीरे-धीरे से कोर्ट भी उनको घर के लगा, आदमी की गवाही तो नहीं मतलब मानती है। इतना टाइम क्यों लगा शिव जी को कि इसके अंदर आके सब लोगों को एहसास करवाने में, और ये सब इतना टाइम क्यों लग रहा है? शिव जी को टाइम नहीं लगा, वो तो लेखराज को टाइम लगा में लोगों को सेंटिमेंट कि कैसे बेवकूफ बनाना है। शिव जी को क्या जरूरत है धीरे धीरे आने की? वो तो आकाशवाणी कर देंगे कि मैं पृथ्वी पे आ रहा हूँ जी, इस तारीख को आ रहा हूँ, मैं प्रलय ला दूंगा, तो मेरी बात नहीं मानेगा। दूसरा आकाशवाणियां भी तो हो क्वेश्चन, सकती हैं। मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु के रूप में है, तो बिंदु भी तो साकार है, बिंदु का भी तो रूप है, वो एक बिंदु है। तो बिंदु कोई निराकार तो है नहीं। अगर आप कहो कि वो एक बिंदु हाँ है तो तो बिंदु भी तो गोल होता है, बिंदु का भी तो आकार है। मैं यही कह रहा हूं कि एक 7वीं क्लास के बच्चे से पूछ लेना कि बिंदु शेप में आएगा या नहीं आएगा, तो बच्चा भी 8वीं का लिख देगा कि बिंदु शेप वाली चीज है। लेकिन अब ये उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, बिंदु रूप कहा है। और ये जो बिंदु रूप है ये कहां से लिया इन्होंने? कुरान में से लिया है। अल्लाह को क्या कहते हैं? नूर क्या कहते हैं उनको? अल्लाह को कुछ नूर कहते हैं ना, उससे लिया इन्होंने। अरे अल्लाह की और तस्वीर सुनैना तो जी मेरे पास है। अल्लाह जो है वो तो ये कहते हैं कि निराकार है, लेकिन उसका तो 2 सीधे हाथ हैं, उल्टा हाथ है नहीं, एक पैर उसका जहन्नुम में और वो एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है।
और वो क्या क्या वो मैंने सुनैना उसके जी से ऊपर कल मैं पूछ डायग्राम लूंगा, भी उन्होंने बनाया। हुँ, सुनैना जी ने सारे पॉइंट बनाए हुए हैं, मुस्लिम से इनके क्या-क्या मिलते हैं। हुँ, अभी वो नहीं आ पा रही अपने फैमिली मैटर की वजह से, हुँ। नहीं तो वो आती हैं। मैंने कहा भैया अपना फैमिली मैटर सुलटाओ पहले, ये तो चलता रहेगा, दुनिया के लिए है, होते रहेगा। तो मैं कल अच्छा उनसे पूछ लूँगा, और उन्होंने सारे सुनिए पॉइंट लिख के रखे हुए हैं। और सुनिए इनका इस लेखराज का एक और बात कि ये अपने पैर धो के अपना पानी पैरों का धोवन वो अपनी बीवी को हुँ। पिलाता था। उनके चरणों का अमृत पियो मतलब कि लेखराज कृपलानी अपनी पत्नी को वो पानी पिलाते थे जिससे वह सुबह पैर धोते थे। जी, इसका इसका भी एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। बीबी घर की थी, उसको समझा दिया होगा, ऐसा करने से तू मुझे भगवान मानेगी, मेरे चरणों का पानी पिएगी, तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दूध जो लोग लड़कियाँ यहाँ रह रही है, सबको पड़ेगा। तो हाँ, जो मैं कहूँगा वो उनके मेरी बात मान हाँ, लेगी। अभी आप देखो कि जो मोहम्मद था वो तो अपनी टट्टी और पेशाब भी पिलवाता था और उसका थूक लोग लोशन की तरह अपने मुँह पर रगड़ते थे। ये वही मेंटालिटी है। अगर आपने ये वर्ड सुना है अरुण जी हुँ। बीडीएसएम, क्या आपने ये वर्ड सुना है बीडीएसएम? नहीं, बॉन्डेज, नहीं। डोमिनेंस हाँ, ये जो यहाँ पर अगर आप इसको सर्च करिए बीडीएसएम यहाँ पर एक तरह का सेक्स का बहुत बड़ा ये खेल होता है, पता नहीं इसमें लोग जो हैं वो तरह-तरह के एक डोमिनेंट होता है और एक जो है वो सबमिसिव होता है और वो कैसे गेम्स प्ले करते हैं। तो ये जो मुसलमान हैं इनके ऊपर तो मैंने पीएचडी कर ली है पूरी। ये एक्चुअली में किसी एक वफ़ा सुल्तान ने एक किताब लिखी है, उसमें वो अरब में हुई थी पैदा। उसने कहा कि हर मुसलमान जो है वो पहले ये एस्टेब्लिश करता है मास्टर कौन है और स्लेव कौन है। मतलब उनके यहाँ पिता मास्टर है, बीवी जो है वो स्लेव है। पिता मास्टर है, बच्चे स्लेव हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो जो नौकरी देता है वो मास्टर है, जो नौकरी करता है वो स्लेव है। तो ये लोग पहले जब किसी से बात करते हैं तो पहले ये दिखाते हैं कि कौन तय करते हैं पहले कौन मास्टर है, कौन स्लेव है तब बात करते हैं। इनके यहाँ इक्वल आपके यहाँ आवाज़ कैसे आ रही है शीशी की? क्या प्रेशर कुकर निकल रहा है क्या? तो मैं आपको म्यूट करा है, प्लीज़ म्यूट हो जाइए। जी, बार-बार वो आपके यहाँ से सी की आवाज़ आती है बड़ी ज़ोर की। तो जब आप बोलना तब आप अनम्यूट हो जाना। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो ये जो है अ, ये भी तो अपना जो है अपना पखाना और ये सब तो बीडीएसएम जो है गुलाम वाली मेंटालिटी तो ये वही काम है। तो एक स्टेज आती है बीडीएसएम में तो उसमें जो गुलाम है उसको टट्टी खानी और पेशाब पीना और इसके लिए मजबूर किया जाता है। तो ये उस स्टेज पर आ चुके हैं, तो ये वही है चीज़, बिल्कुल। आप इसको गूगल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। और इसको मैंने एंड कर पढ़ देती लिया हूँ है सब। उसके विचारों में इनकी सारी हाँ, इनकी सारी टेक्निक युग मैंने की पढ़ दासी ली बन है। गई। ये लोग दासी बनाना चाहते हैं दास-दासी और कह रहा है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो लेखराज कृपलानी ने केवल यही उत्तर दिया यदि तुम्हारी माँ मर जाती है तो हलवा खाओ। हुँ। तो इसकी पत्नी ने, इसके लड़के ने, इसकी लड़की ने इसको इसलिए छोड़ दिया था लास्ट में क्योंकि इसने ओम राधे से शादी कर ली थी। ये देखिए ये माँ इसलिए सर यशोदा लड़का की छोड़ के ये बारे में क्या लिखा है माय मदर यशोदा। ये इसका बेटा लिख रहा है या बेटी लिख रही है माय मदर यशोदा बेटर नोन एज़ पलामा वाज़ अ लिविंग फिगर ऑफ चैस्टिटी एंड वर्च्यू मतलब वो बड़ी वैसी वर्च्यू सती सावित्री टाइप की थी। इन द अर्ली डेज़ ऑफ देयर मैरिज व्हेन बाबा केम आउट ऑफ द बाथरूम आफ्टर बेथिंग तो जब वो नहाकर लेखराज निकलता था शी यूज्ड टू ड्रिंक द एम्ब्रोसिया ऑफ हिज फीट उसके चरणों की पानी पीता था वाटर रिसीव्ड आफ्टर वॉशिंग हिज होली फीट वाज कंसिडर्ड टू बी नेक्टर मतलब वो अमृत समझ के पिया जाता था शी ऑल्सो यूज टू अनॉइंट हिम विद सैंडलवुड उस पर चंदन का लेप करती थी एज पार्ट ऑफ द डिफिकेशन ऑफ द हस्बैंड एज पर आवर होली स्क्रिप्चर्स और मतलब डाइफिकेशन मतलब जैसे उसको डाइटी मानना कि यही ईश्वर है, उसको डाइटी मानती थी। सच वाज़ माय मदर्स पाइटी
और ये है थी इस कदर उसकी पवित्रता। शी पॉजिटिवली ओबेड बाबा एंड देयर वाज नो डुअलिटी इन हर थॉट्स। उसके दिमाग में कश्मकश कभी नहीं रही। उनका मेंटल एटीट्यूड वाज टोटली रिकंसाइल्ड। आई नेवर सॉ देम स्पीकिंग इन हाई टोन्स। वो हमेशा आराम से बोलते थे, कभी हाई टोन में नहीं बोलते थे। ये जो किताब लिखी है उसकी बेटी ने, निर्मला शांता ने, उसकी किताब में लिखा है। और जब इसकी माँ मर रही थी तो उसकी उन्होंने जी, आपकी आवाज़ कट रही थी, फिर से बोलिए। इनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो इंग्लिश में किताबें लिख सके। इन्होंने पैसा दे के लिखवाया है। ये सारी बुक्स इन्होंने पैसे दे दे के लिखवाई हैं। जी। ये तो 8वीं 10वीं से ऊपर कोई पढ़ाई नहीं इनके घर में। हुँ। फिर इंग्लिश कैसे लिख लेंगे ये लोग, इतनी अच्छी इंग्लिश? अरुण जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, सुदेश बालाजी। ये यहाँ लिख रही है कि आप गलत बोल रहे हो। तो हाँ इन्होंने ठीक तो है, कुछ आज भी ऊपर गलत आ नहीं जाइए ना। बोला है, और अगर आपको लगता है तो आप ऊपर पैनल पे आके इनके साथ डिबेट क्यों नहीं करती या करते? घर पे तो क्या, मैं तो इनके घर भी आने को तैयार हूँ। एड्रेस दे दीजिए, आपके सेंटर में आ जाऊंगा मैं तो 10 आदमी लेके, तैयार तो हूँ। हमें तो सत्य तक पहुंचना है। सत्य क्या है? मेरा शिव सत्य है, इनका शिव सत्य है। मुझे तो ये फैसला करवाना है। ओम राधे से शादी नहीं करी थी, ये बात गलत है। शादी करी थी उसने। उनके हस्बैंड वाइफ जैसे संबंध थे, ये मैंने कहीं और पढ़ा है। और वो इसके इसने पहले इनसे, आपने एक और बुक पढ़ी पता थी, है वो मोटे सनातनी गाल वाली लोग लड़की तो ओम राधे किसी थी। को बेटी बोल देते हैं या भाई बोल देते हैं तो उसको भाई जैसी भावना ही रखते हैं। ये नहीं कि बेटी बोल दिया और साथ में ये भी हो रहा है, या जो चलिए अपने प्रीति जी, हस्बैंड को ही राखी ओवर बांध दे। करिए। मेरा मेरा यहाँ पे टावर खत्म हो रहा है। ठीक है, मैं समाप्त कर रही हूँ। हाँ, बीडीएसएम बिल्कुल ये वही चीज़ है। एक बार आप सभी वहाँ जाकर शिव बाबा को रूम में बैठे। हम क्यों बैठे? हम क्यों बैठे वहाँ जाकर? हम तुम्हारे वहाँ पर क्यों जाएँ? तुम चाहते हो कि यहाँ पर जो हिंदू हैं भेड़-चाल में जाते हैं तो हमारे पीछे-पीछे बहुत सारे हिंदू वहाँ पहुँच जाएँ। हम क्यों तुम्हारे सेंटर में जाएँ? तुम यहाँ आओ, यहाँ बात करो। अपने मन की बात वहाँ क्यों कहें? तुम क्यों नहीं आओ चैनल पे? हम तो तुम्हें अपने घर नहीं बुला रहे। हम तुम्हारे सेंटर में क्यों जाएँ? फिर देखें जीवन में कमाल। हमारे जीवन में कमाल वैसे भी हो सकता है, क्योंकि हम जो है बहुत सारी पॉज़िटिव बातें जो है, डॉक्टर राम वर्मा का चैनल है उसको सुनिए, उससे आपको पॉज़िटिविटी मिलेगी। और अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड दीजिए। और अपने घर से बैठ के शिवानी का भी सुन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पॉज़िटिविटी की जो बातें बताती है वो सही है। पर जो ब्रह्म कुमारी का अपना ज्ञान है, जो काल का ज्ञान है, जो हमारी गीता का ज्ञान है, वो सब गलत है। सुरेंदर सिस्टर, जान दीदी, सब बातों को किनारा कर सिर्फ एक बार बाबा के। बाबा है ही नहीं वो तो दुष्ट व्यभिचारी आदमी था। उसके 5-5 बच्चे थे। बुढ़ापे में जाकर उसने कमसिन लड़कियों का डेरा डाला, उनके साथ व्यभिचार कर रहा था। चाहे सेक्स ना भी किया हो, पर एक लड़की ने बताया, उसने अपनी आँखों से देखा लेखराज को सेक्स करते हुए, रजाई उठा के उस लड़की के स्तन खींचते हुए। तो तुम सब लोग यहाँ पर बकवास मत करो। तुम्हारा ये जो व्यभिचारी है, तुम उसको बाबा बाबा कह सकते हो, शैतानी बाबा थे, उसको तो जेल में बंद होना चाहिए था। हाँ, वो तो छोटी लड़की थी, उस बेचारी को तो इतना ट्रॉमा हो गया, जिसका फादर मर गया, जिसको घर जाना पड़ा। बीके साहब भगोड़े हैं, वो बहस नहीं करते, उनको भागना सिखाया है। हाँ, बिल्कुल ये सारे लोग भाग जाएँगे। विनी जी कह रही हैं बीके चित्रा वो शिवजी प्रेत बाबा का रूम है। हाँ, कुल वहाँ सबका नाश करने वाले। अगर कभी आपको मैं तो कहती हूँ किसी का भी दिया न खाओ न पियो। सीधी-सी बात है, एक रूल याद रख लो। देयर इज़ नथिंग एज़ फ्री पिज़्ज़ा। हाँ, बिल्कुल चंपाकली जी। बीके वाले कमेंट में बकवास करते सही होंगे। हाँ, जुड़े ना भाग जाते हैं ये लोग।
फैक्टो न्यूज़। अच्छा दिलीप कुमार जी। जी। सतीश जी जॉइन हो रहे हैं तो फिर हम ये स्ट्रीम उनसे लास्ट कमेंट्स ले लेंगे। जी, सतीश जी आप टाइम पे आ गए, बोलिए लास्ट कमेंट्स अपने दीजिए। मैं लास्ट में इतना ही बोलने आया था कि जैसे कोई बीके ज्वाइन होता है ना प्रीति जी, तो इतना सब एक साथ से फायरिंग करना शुरू ना करते हुए 1 to 1 कन्वर्सेशन रखें। तो हाँ, क्या है, वही वो 1 to 1 उसका जवाब लेंगे, वो क्या भग जाते हैं फिर, वो इतनी सारी बम्बार्डिंग झेल नहीं पाते हैं। हाँ, और तो बहुत सारे एक क्वेश्चंस वन नहीं, बस एक सिंपल सी बात पर इन लोगों को एक बना लेते हैं हम अपने, एक हाँ, क्वेश्चन अपना आया क्वेश्चनेयर बना करके बस वही रखते हैं। आपके थ्रू रखा जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपको जवाब देने में मतलब आपके ऊपर फेथ रख के, जैसे उन्होंने ही बोला कि मैं मैडम को जवाब देना चाह रहा हूँ, तो अपन हाँ, एक तभी क्वेश्चनेयर ऐसे मैंने फिर जवाब सभी करके। को पीछे कर हाँ दिया, इसीलिए मैंने, क्योंकि फिर ये लोग ये भी आरोप, स्पेशली जो मुसलमान आते थे ना पहले जब मैं उनके साथ डिबेट करती थी, तो वो हमेशा ये जी, आरोप लगाते थे तुम सब के सब एक पर टूट पड़े। तो मैं इसलिए 1 टू 1 हाँ रखती हूँ, अगर 2 हो तो 2, 2 मुसलमान आए तो 2, 2 बी के आ जाएँ तो 2 हमारे हो जाएँ, इस तरह से। मतलब अपन अब देखेंगे अपना जो एक फिक्स क्वेश्चनर रहेगा ना, तो इनके ही जो लोग आएंगे ना, अलग 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 तरीके से जवाब देंगे उसको। इनके खुद में ही वो नहीं है, जो जैसी जलेबी बनाना जानता है वो वैसी बना देता है, कोई चौकोन बना देता अब है, कोई देखो गोल यहाँ बना ये देता इसने है। जलेबी बनाई है इसने, ये फिर भी हाँ, जलेबी, ये वही-वही बात कहते रहेंगे, चाहे इनके दिमाग में हम कितना भी ज्ञान और क्यों ना डाल दें। इनके अगर 10 मेंबर अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग लोग आएंगे और अपने क्वेश्चनर भले ही एक ही रहेंगे ना, तो भी उनके सबके आंसर्स अलग रहेंगे। तो इनका कोई ऐसा फिक्स वो नहीं रहता है, कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं रहता है, अच्छा ये अपने सतीश अपने जी, दिमाग मैंने के हिसाब देखा से है, चलते हैं। हम इनसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे ना तो ये क्या करेंगे, भगवान की विशेषताएँ बताने लगेंगे। अरे हाँ, वो भगवान उसका की थ्योरी विशेषता है। बताना तो ऑब्वियसली वो तो सही बात है, तो वो हम कब मना हाँ, कर रहे हैं, हम उस पर क्वेश्चन ही नहीं पूछ वही रहे। है। पर ये उस क्वेश्चन को हाँ, जो है डिफ्लेक्ट करके ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आप जितने भी इनके बीके सेशन देखेंगे तो भगवान भगवान ही करते हैं ना, और भगवान की कोई भी नकारता नहीं है। भगवान को जो भी जितने भी ज्वाइन होते हैं, हाँ, वो भगवान के हाँ, कारण ही ज्वाइन होते हैं। कोई लेखराज के कारण कोई ज्वाइन नहीं होता इनको। हम लोग भी हाँ, जो इतने साल बेवकूफ बने, वो इसी लेकिन ये वजह से बने कि लेखराज को भगवान का मानते नाम। हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, हाँ। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये मतलब उसका अलग अलग 10 लोग अलग अलग 10 आंसर अलग अलग देंगे ये लोग। और ये लोग साफ तो ये कह भी देते कहना हैं जो भी है। आपने उसके बारे में पढ़ा है वो गलत है। मतलब हाँ, सारे सच्चे यही हैं, बाकी सब गलत हैं। इनको ये लोग एक बोलते हैं कि आप समझे बात को, आप सब मतलब ये मान के बैठे हैं कि हमको सब समझ है, हमको सब ज्ञान है, और आप आपसे बार बार पूछेंगे आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं परमात्मा हाँ, कौन है, आप जानते हैं शिव हाँ, कौन है, आप हाँ, जानते हैं। तो मतलब ये हाँ, उसको मान के बैठे रहते हैं कि हमको तो मालूम है सब, हम अब आपको बताने आए हैं, ऐसा। हाँ, मतलब ये हमको प्रवचन देने आया। अब ये देखो ये साफ-साफ क्या हाँ, लिख रहा है, 3 करोड़ लोग माउंट आबू विज़िट किए हैं, तो इससे क्या साबित हो जाता है? बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं, तो क्या वो हज सही हो गया? वो सब प्रेत मिलने गए हैं, बिल्कुल प्रेत मिलने गए हैं। प्लीज़ बीकेज़ नीचे से ड्रामा देखो, जॉइन मत करो उनका, अच्छा जॉइन मत करो। यानी कि उनकी वो चोरी पकड़ी ना जाए, तुम यहीं से कमेंट कर, तो तुम यहाँ आते ही क्यों हो फिर? तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं लेना तो तुम क्यों आए हो? जी, तो सतीश जी एंड में अपना स्टेटमेंट दे दीजिए फिर मैं क्लोज़ करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सेशन रहा ये बीके आने के बाद से। अब बस अपन को अपने इसमें मॉडिफाई ये करना है कि अपन अपना एक फिक्स क्वेश्चनर रखें, और उनको भी ऐसा वो ना लगे कि भाई चारों तरफ से वार हो रहा है मेरे ऊपर। हुँ, उनको भी थोड़ा स्पेस दें अपन वो जवाब देने के लिए, और अपन खुद ही नोटिस करेंगे कि अलग अलग टाइप से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। थैंक यू। जी। थैंक यू सतीश जी, और बहुत सारे बीके वालों को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो यहाँ पर आए और उन्होंने कोशिश की, पर इन लोगों से बात करना पॉसिबल इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं तोते की तरह जो है उल्टियाँ करते हैं, लेखराज की उल्टियाँ करते हैं और बस वही बात बार-बार बोलते हैं, या फिर वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते जो पूछा जा रहा है। और इधर-उधर की बातें करते हैं जो ऑलरेडी ट्रू है, और जो सनातनियों का ज्ञान है वो सनातनियों को ही पेलने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी तरकीबें हैं जलेबियों की। और आप सभी लोगों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों की जान बचाइए जो इस तरह से
अंधाधुंध भेड़ चाल में जो है माउंट आबू जा रहे हैं और इनके मेडिटेशन से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन दरअसल में वो एक हिप्नोसिस में फंसते जा रहे हैं और एक प्रेत के अधीन होते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम, और कल फिर मिलेंगे सामवेद में। राम राम।